500 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर में मुझे ये डिसबर्स करना है और बैंकिंग के थ्रू। लेकिन अभी तक जो उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन है, जो महिलाओं का जो आज तक फंडिंग हुई है, उसमें वो 5% 2018 में थी, अभी 2 साल में मान के चलिए कि 10% है अभी भी। तो इसका जो बेसिक मैं गांव में जाके और अपने जो पढ़ाई के साथ साथ ये बैंक, हेलो, प्लीज सब लोग अपने को, प्लीज सभी लोग अपने को म्यूट रखें, सभी लोग अपने को म्यूट कर लें प्लीज, और ध्यान से सुने। ये ममता जी या तो सबको म्यूट कर दीजिए आप अपने से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जो एडमिन है वो म्यूट कर सकते हैं सबको, और जो बोलेंगे बस जो स्पीकर होंगे उनका सिर्फ अनम्यूट रहने दीजिए। तो अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो मैं देख रहा हूँ, जो इंडिया का जो हालात है या वर्ल्ड वाइड जो मैं स्टडी कर रहा हूँ कि आखिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये चाइना है सबसे आगे क्यों है, या और भी कंट्री जो है दूसरी हर कंट्री का कुछ एरिया जो है वो क्या ऐसा किया कि जिससे कि उसका एंटरप्रेन्योरशिप चीजें पे सपोर्ट ज्यादा मिला और वो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा जो इंडिया में अभी जो कॉन्सेप्ट अभी जो आया है आत्मनिर्भर भारत का, तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे काम करने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग खुद से सेल्फ डिपेंडेंट, हमारी जो चीजें हैं वो यहाँ खुद हमारे कंट्री में बने, हमारे लोकल बोलते हैं ना, वोकल फॉर लोकल। ये आज से ये बिल्कुल बहुत थोड़े बोलते हैं कि जो शुरुआत है बहुत सराहनीय शुरुआत है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। यही मेन आधार रहा है बहुत सारे देशों का, जिसपे उन्होंने जिसकी वजह से वो आज पूरी दुनिया में उसका कोई ना कोई आइटम, अगर आप जर्मनी की बात करें, इजराइल की बात करें तो उसका चिप आ रहा है, चाइना की बात करें तो बहुत सारे सामान आ रहे हैं, या अमेरिका की बात करें तो हर कंट्री अपने आप को एक स्पेसिफिक उसने अपनी चीजों को ज्यादा प्रमोट किया। और हम लोग के और अपनी इंडस्ट्रीज को, जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसको हर तरह की सुविधाएं हर तरह से हर स्टेट ने प्रोवाइड किया। हर बहुत सारी कंट्रीज में बूट कैंप है। बूट कैंप मतलब जो छोटे छोटे गांव लेवल पे ऐसे एक सहयोग संस्थाएं बनाई हुई हैं जो छोटे छोटे चीजों की ट्रेनिंग देती है। जो भी वहाँ लोकल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसकी वो ट्रेनिंग देती है। तो अभी सब जो अगर आप कोई भी चाहते हैं व्यवसाय स्टार्ट करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना जरूरी है। उसके क्या भी आप पहला कि वो चीजें लोकल रिसोर्स पे अवेलेबल हैं का, लोकल कहाँ से सामान आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगेगा, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, ये सब चीजों पे थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना जरूरी है। और नहीं होगा इसके वो ले लीजिए ना, उनके पास पूरा रहेगा, हम एगो डब्बा में अपना धार लेंगे। तो इनके लिए इन सब चीजों के लिए जो अवेयरनेस कैंप वो बार बार चलना चाहिए। और बार बार जैसे ये हर तरह की संस्थाएं, जैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कल्पना जी का कि ये जागरूकता इस तरह से जागरूकता का अभियान चला रही हैं कि लोग जागरूक। सबसे पहले तो लोगों को, जो महिलाएं हैं उनको पता ही नहीं है कि भाई बैंकिंग, ज्यादातर महिलाएं बैंकिंग से ज्यादा डे टू डे कनेक्ट नहीं है। तो जब तक वो आप बैंकिंग करेंगे नहीं, बैंक जाइए, अकाउंट खोलिए, चीजों को ट्रांजेक्शन करिए, डेबिट स्लिप, क्रेडिट स्लिप, किस तरह का क्या, हर चीज का फॉर्म क्या है, किस तरह का फॉर्म, जब बैंक जाते हैं तो जाने आने से भी आदमी बहुत सारा चीज वहां जाके सीखता है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो वो चीजें नया शुरू करना है तो ग्राउंड वर्क करिए कि पहले कौन सा काम करें, कौन सा चीज अवेलेबल है, क्या किसकी मार्केटिंग आसानी से हो सकती है, और क्या ऐसा चीज है जो अभी तक नहीं है लेकिन कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पे भी काम कर सकते हैं कि अभी तक नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे तो ये चल सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कि पहले जो अपनी टीम बनाइए, एडवाइजर्स की टीम बनाए, अपने घर में ही लोगों से सलाह मशवरा करिए, अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करिए कि इस तरह का न्यू कॉन्सेप्ट है, इस तरह का काम है, हम करना चाहते हैं, उसमें क्या फीडबैक लोगों का मिल रहा है, क्या कमियां बता रहे हैं वो कि इसमें ये लूप होल्स है, इससे नहीं चलेगा या चलेगा। तो ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए।
और फैमिली में कौन कौन से लोग हैं इन्वॉल्व हैं, किस तरह क्या है। तो आप जो एंजल फंडिंग है, सबसे पहले कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, बैंक करेगा, बैंक से कराना है, खुद से करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एक रोड मैप आपको चीज़ों का मतलब कब तैयार करना है। और अगर इनिशियल सबसे जो अच्छा स्टार्टअप मैं मानता हूँ कि अगर मान लीजिए नहीं बहुत इनिशियल स्तर पे करना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़िए, उससे कोई इंडिविजुअल फंडिंग करा के कुछ छोटा सा काम करके देखिए, उससे वहां से भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ग्रुप फंडिंग करके काम कर सकते हैं। और अभी गया की जो है एक लेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पूरे इंडिया में उसका फेमस है, वो आइसक्रीम पार्लर चला रही है और ग्रुप फंडिंग से उसका हुआ है नेशनल SSG में। तो इस तरह से एक प्रॉपर चीज़ों को समझ के किया जा सकता है। और जनरली लोग बराबर बैंकों के बारे में रहता है कि बैंक से फंडिंग नहीं होती है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक लोगों का सोचना रहता है कि बैंक हमेशा फंडिंग करती है। अभी अगर बैंक फंडिंग नहीं करती तो अभी मुद्रा लोन में जो है इतना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो इतना रुपये कैसे फाइनेंस हुए, लगभग 35,000 करोड़ रुपया जो है वो फाइनेंस हो चुका है। तो इस जितनी फंडिंग हो रही है वो किसी न किसी को तो हो जा रही है। जब बैंक आप जाते हैं तो बैंक ये हमेशा ये देखती है कि भाई उससे रीपेमेंट कैसे आएगा, उससे हमारा इंस्टॉलमेंट कैसे पेमेंट होगा, कैसे वो समय से जमा कर पाएगी, नहीं कर पाएगा, जो बॉरोवर है उसका इनकम, जो प्रोजेक्ट है, जो भी वो काम करना चाहता है, वो काम कितना वाइबल है, नहीं है। और अगर वो आप उस चीज़ों को अपनी वाइबिलिटी कि भाई हमारा इनकम ऐसे जनरेट होगा, अपनी चीज़ों को कन्विंस जब आप प्रॉपर स्टडी करके रखेंगे तो आप बात बता सकते हैं। बहुत बार लोग आते हैं बैंक, उनको पता ही नहीं होता है कि जो महिलाएं आ रही हैं तो वो कैसे काम करेंगी, क्या लेना चाहती हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीन कहाँ से आएगी, वो उसका सेल आउट कहाँ, मार्केट कहाँ है, कितना में बिकेगा। तो वो बेसिक चीजें बहुत बार वो बता नहीं पाते हैं कि भाई मशीन कहाँ से आएगी, कितना पैसा लगेगा मशीन में, उसका इंस्टॉलमेंट आपका मंथली इनकम क्या होगा इतना पैसा लगाने के बाद। तो जो ये सब वजह होती है, तो थोड़ा सा मतलब मेरा कहना है कि थोड़ा वर्कआउट चीज़ों पे जरूर करिए। जब भी बैंक जाइए, जब भी कोई स्टार्टअप करिए, बैंक नहीं भी जा रहे हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी उस पर प्रॉपर वर्कआउट करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा फ्रूटफुल होगी आपका। अब बहुत सारी सरकारी स्कीम है ट्रेनिंग के लिए, स्पेशली ट्रेनिंग के लिए भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जिसके थ्रू आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, चीज़ों को देखिए, समझिए कि हर कोई भी करते हैं आप, फिशरीज में जाना चाहते हैं आप, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करना चाहते हैं, कुछ भी, उसकी गवर्नमेंट की जरूर उसकी कुछ न कुछ स्कीम्स हैं, उस स्कीम के थ्रू पहले ट्रेनिंग लीजिए, उस डिपार्टमेंट में विजिट करिए, वहाँ ट्रेनिंग का देखिए, कुछ न आपको एक बेसिक आइडिया जरूर वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ ये करने से कितना ये अच्छा रहेगा, स्टार्टअप नहीं रहेगा। और कल्पना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि प्लेटफॉर्म पे आने का। धन्यवाद कल्पना जी। जी सर, अभी हम लोग फिर सभी लोगों का क्वेश्चंस बाद में लेंगे। और सर ने काफी अच्छी, जैसा हम उम्मीद किए थे, काफी अच्छी जानकारी दी कि एक महिला या पुरुष कोई भी उद्यमी में जेंडर कुछ नहीं होता है। तो सभी उद्यमियों के दिमाग में एक होता है कि अगर हमें पैसा मिल जाता है तो हम बिजनेस कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ पैसे से बिजनेस होता नहीं है। तो आप इसीलिए आपको बैंक भी, आप बिना प्रोसेस के, बिना पेपर के, बिना सिस्टम के अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक बिजनेस करता है। बैंक भी एक बिजनेस है और वो पहले देखता है कि वो किसी को अगर पैसा देगा तो उसको कैसे वो ले पाएगा, कैसे उसका वो दे पाएगा वो एंटरप्रेन्योर। तो इतने जो बैंक से लोग खपा होते हैं, उसका कारण यही है कि उनको पहले से ये जानकारी नहीं होती है कि हम किस तैयारी से जाएं। सीधा लगता है कि हमको पैसा मिल जाता तो हम बहुत बड़ा काम कर लेते। हाँ, ये हम बताएं कि मैं स्टार्टिंग में ही अपना बिजनेस प्लान को सोची और कुछ दिनों के बाद जब सब कुछ समझ में आने लगा, सारा चीज लाइन अप हो गया, उसके बाद मैंने PMEGP से
22 लाख का लोन लिया और वो लोन मुझे मिला और मैं लगभग उसी से एक पूंजी से मैंने काम को स्टार्ट किया और आज ये मतलब धीरे-धीरे ये काफी बड़ा हो गया है और अभी हमारा इतना अच्छा रेपुटेशन है उस बैंक से, इतना अच्छा हमारा लेन-देन है उस बैंक से कि अभी वो काफ़ी मतलब मैं ठीक है 1-2 घंटा मेरा काफ़ी उन्होंने जाँच-पड़ताल किया, काफ़ी बहस किया, काफ़ी पेपर्स लिए। उसके बाद मुझे स्टैंड अप इंडिया के अंदर 60 लाख 70 लाख तक देने को तैयार हो गए। तो आपका पेपर्स कैसा है? आप किस लायक में हो? आपको क्या मिल सकेगा? ये वो उसी तरीके से लोन मिलता है, लेकिन लोग भी थोड़ा नेगेटिव हो रखे हैं, बैंक लोन नहीं देती है। पहले आप वर्कआउट करें अपना अच्छे से। अब हम स्वागत करते हैं स्टेट बैंक से हमारी डिप्टी मैनेजर हैं राखी कश्यप जी। तो पहले एक कॉमन जानकारी वो देंगी, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन राउंड शुरू होगा। जिनको जिस तरह का लोन चाहिए या बैंक की कोई जानकारी चाहिए या कहीं मैटर फंसा हुआ है तो उसकी जानकारी चाहिए तो वो दिया जाएगा। तो स्वागत है राखी कश्यप जी का, एक थोड़ी सी कॉमन जानकारी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। मैं राखी कश्यप, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करती हूँ एज डेप्यूटी मैनेजर। प्रेजेंटली अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, न्यू दिल्ली में। पहले मैं पटना सर्कल में ही थी, लेकिन अभी मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली में। जितना बड़ा हमारा भारतवर्ष है, जितना प्लीज डाइवर्सिटी सभी है, लोग अपने आप को म्यूट रखें। प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ बोलिए राखी जी। जितना डाइवर्स हमारा भारतवर्ष है, इंडिया है, उतना ही डाइवर्स यहाँ के रीजन है, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। हर स्टेट का अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो बैंक जो है वो हमेशा ये समझना चाहिए कि बैंक जो है बस एक फंड प्रोवाइड करेगा आपके पूरे बिजनेस प्लान में। वो एम्प्लॉयमेंट नहीं आपको जेनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट जो थॉट प्रोसेस है वो आपको खुद ही करना है कि कहाँ पे क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, इनपुट कितना आएगा, उससे क्या आपका प्रॉफिट होगा। ये सब आपको एक प्रोजेक्ट बना करके तब बैंक के पास आपको अप्रोच करना होगा, तभी बैंक उसमें फिर अपना फंड लगाएगा। बैंक भी एक बिजनेसमैन है, जैसा कि आप अभी पहले जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने भी यही सब कहा है। तो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे ये बोलना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, जो बहुत ही अनभिज्ञ हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, जो बैंक से अभी भी घबराती हैं आने में, वो बैंक जाएं, खाता खुलवाएं अपना। अगर बिजनेस सोच रही हैं तो वो उस हिसाब से करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता, चालू खाता, इस तरह के खाता के बारे में बैंक जाके जानकारी लें, खाता खुलवाएं, बैंक से जुड़े, वहाँ उसमें लेन देन करें और हमेशा खुद से बैंक जाए। बीच में बिचौलियों और इन सब के इसमें ना आए, क्योंकि वो उन्हें फिर भटका देते हैं अपने मुद्दे से। और सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं। आप बैंक जाएंगे तो बैंकर्स जो होते हैं वो खुद ही आपको इसके बारे, आप अपने बारे में बताएंगे तो वो खुद ही आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि मैडम आप इस योजना के तहत आपको लोन मिल सकता है या दूसरे योजना के तहत। हर योजना का अलग मापदंड है, अलग प्रोज एंड कॉन्स है, तो वो उस हिसाब से आपको जो आपको बेस्ट सूटेड रहेगा आपको वो बताएंगे। तो सबसे पहला मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बैंक जाइए, बैंक में खाता खुलवाइए और बैंक में लेन देन करना खुद से शुरू करिए। अभी मेरे से पहले राजीव सर जैसे कि बता रहे थे, उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कुछ पूछ रही थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उसमें लोग, उसमें स्पेशली महिलाओं में, वो महिलाओं का ही ग्रुप बनता है, महिलाएं ही उसे संचालित करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो गांव की जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाए। उसी में आप अपना सब कुछ सेक्रेटरी है और प्रेसिडेंट है, ये सब आप चूज करिए, बनाइए। आंसू हटो यहाँ से। ये सब आप बनाइए और
बैंक में जाइए, आपका जो बिजनेस प्लान है वो बैंक के पास लेकर जाइए। प्लान आपको रखना है, कॉन्सेप्ट आपको बैंक को समझाना है, फिर बैंक उसमें अपना पैसा लगाएगा। बैंक एक बिजनेसमैन है और कुछ नहीं है। बैंक एनजीओ नहीं है कि वो ऐसे ही अपना पैसा आप पर ये कर देगा कि वो खराब हो जाए, लोन खराब हो जाए। बैंक को रिपेमेंट आना चाहिए, ये सब आप उनको बताइए। कैसे उसको आप बेचेंगे बाजार में, कहाँ से आपका कौन बेचेगा, ये सारी चीज़ें आपको बैंक को समझानी होंगी। आप खुद समझिए चीज़ों को कि हम कहाँ से, कि अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो उससे मेरा क्या प्रॉफिट आएगा। ये सब आपको खुद समझ करके तब बैंक के पास जाना है, और बैंक से तभी आपकी फंडिंग होगी। और जहाँ तक बैंक से जुड़ने का सवाल है, तो मोदी, हमारी जो अभी की सरकार है, वो बिल्कुल चाह रही है कि हम सभी बैंक सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाते खुलवाएं। आप खाता, सबसे पहले तो अपना खाता खुलवाइए बैंक में। बैंक में डिफरेंट प्रोडक्ट है हर तबके के लोगों के लिए। वो उस चीज़ को समझिए कि मेरे पास ये प्लान है, हमको इसको फंड कराना है, कैसे कराना है। बैंकर आपको खुद ही बताएगा कि मैडम आप ऐसे करिए, जो भी आपका बेस्ट सूटेड होगा। धन्यवाद राखी जी। प्रशांत जी से हम थोड़ा सा और ज्यादा जानना चाहेंगे। प्रशांत जी, थोड़ा आप और कुछ कॉमन चीजों को बताएं। प्रशांत जी सुन रहे हैं? हाँ मैम, सुन रहे थोड़ा सा संडे था और सुन रहे मैम, बोलिए। थोड़ा सा बंधन बैंक की जानकारी थोड़ा और दें, समूह लोन वगैरह की जानकारी। जी, बंधन बैंक, जैसे मैम बंधन बैंक का फाउंडेशन ही हमारा वही कंसेप्ट ही रहा है, जो महिलाओं का ग्रुप बना के और उन लोगों को बिजनेस करने के लिए, उनका जीविका के लिए उनको फंडिंग करते हैं। उसमें किसी भी ग्रुप में 15 महिलाओं को मिनिमम रखा जाता है, और वो 15 महिलाओं आपस में उसी महिलाओं के गारंटर होती हैं। उसमें किसी भी कोई गारंटर कोई जरूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड होगा, आप 15 महिलाओं का समूह बना के आप हमारे ब्रांच में, जो बंधन बैंक का ब्रांच है, उसमें आप जाते हैं, तो वहां पर आपको महिलाओं के हिसाब से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको बंधन बैंक फाइनेंस करता है। और उसके रिपेमेंट उसमें खासकर उसका होता है कि आपका जो वीकली हम लोग कलेक्शन करते हैं, जैसे सारे समूह को 15 आपको महिलाओं को 15 महिलाओं को फाइनेंस करने के बाद वहां पर वीकली एक दिन रखा जाता है, जो मॉर्निंग का दिन समय होता है। वहां पर हमारे बंधन बैंक के अधिकारी उसी जगह पर जाते हैं और बिजनेस को वेरीफाई भी करते रहते हैं, टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करते हैं कि हाँ बिजनेस का क्या अपडेट चल रहा है उनका। और वहीं पर वीकली कलेक्शन होती है उनका, एक समूह का वीकली कलेक्शन किसी का 3,300 रुपया है, किसी का 200 रुपया है, उस हिसाब से महिला वहां पर जमा करती हैं और एक दूसरे को वहां पर सहयोग करते हुए अपना काम करते हैं। ये मॉड्यूल हमारा बंधन बैंक का बेस ही यही है, और बंधन बैंक इसी कंसेप्ट पर आज भी काम कर रही है। कॉर्पोरेट लेंडिंग हमारा एकदम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारा माइक्रो लेंडिंग होता है, जो आज के कंसेप्ट में देखेंगे इंडिया में माइक्रो लेंडिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। छोटे उद्यमियों, छोटे रोजगार पैदा करने के लिए ज्यादा फोकस है। इसी के लिए बैंक को हमारा लाइसेंस मिला और काफी ग्रो भी कर रहा है हमारा बैंक। वो तो मैम। और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे तीनों अधिकारी जो है एक कॉमन जानकारी आपको दी है, जिसमें कि राखी जी महिलाओं के लिए खासकर प्रेरित करी हैं। जो कि बात हमने कहा है कि हम लोग सब ना बैंक को कुछ हुआ समझ लेते हैं कि हमारा पति, हमारा बेटा यही लोग जाएगा और बात करेगा। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे भी बहुत कम नॉलेज था, एक नॉर्मल बस पैसा निकालना और जमा करना। लेकिन मैं अपनी एक बात बता रही हूँ, जब मैं स्टार्ट में लोन लेने गई थी और कुछ दिन मतलब काम किया, करीब 1 साल बाद जब एक दिन वही बैंक मैनेजर ने हमको कहा, कल्पना जी विश्वास नहीं होता है कि आप वही हैं। मतलब कि हमने कहा क्या बोल रहे हैं सर? तो नहीं, मतलब आप इतना कम आपको जानकारी था
और आज आप चूंकि मतलब काम कर रही हैं खुद से या आपके बातचीत से ही दिखता है, तो आप जितना ज्यादा फ्रेंकली काम कीजिएगा और जितना ज्यादा आप अपने को मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछते रहिएगा, जितना ज्यादा फ्रेंडली होइएगा उतना ज्यादा जानकारी मिलेगी आपको। तो अब हम लोग ये शुरू करते हैं कि आप लोग के पास क्या क्या प्रॉब्लम है, वन बाय वन हम लोग चाहेंगे। तो सबसे पहले रिया एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और उनको ही हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप जो हमसे पूछ रही थी, तो मैंने आपको यही कहा और आप सब लोगों को कहते हैं कि हम तो किसी भी चीज के एक्सपर्ट नहीं है, हम भी एक उद्यमी ही हैं। तो हम आप लोगों को समय समय पर और हर संडे, अभी भी देखिए कि 31 लोग ही मात्र जुड़े हैं, जबकि 500-600 लोग हम लोग के ग्रुप में हैं। तो जागरूक ही हम लोग नहीं हैं। तो जब जब हम लोग ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो लोग आते नहीं हैं और बाद में जो है हम लोगों को पूछते रहते हैं। तो जो एक्सपर्ट हैं जिस भी फील्ड के, वही बता सकेंगे आपको सही जानकारी। तो सबसे पहले हम रिया को कहते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। आप रिया अपने को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें और अपना सवाल रखें, और दूसरे लोग तैयार रहें कि आपको किनको किनको सवाल पूछना है। आप चैट में अपना नाम लिखते जाएं। आप जो है चैट में अपना नाम लिखते जाएं कि किनको किनको बात करनी है, चैट में लिखते जाएं। रिया जी आप अपने को अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली है कि मैंने टेक अवे खोला है एंड कोशर ईटरी के नेम से है, एंड मैंने उसके लिए बाकी डॉक्यूमेंट्स भी रेडी किए हैं, बट देन मुझे थोड़ी फंडिंग की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैं बैंक वगैरह गई थी। तो डॉक्यूमेंट तो मेरे सारे रेडी हैं उसके हिसाब से, बट देन एक हर्डल आ रहा है लोन के हिसाब से कि आई डू नॉट हैव माय ओन हाउस। तो उनको वो बोल रहे हैं कि जब तक आपका परमानेंट रेसिडेंस खुद का नहीं होगा तो लोन प्रोवाइड नहीं हो सकता है, एंड दैट इज जस्ट वन हर्डल दैट इज कमिंग इन बिटवीन। तो वो कैसे रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि फंडिंग की ज़रूरत मुझे है, बिकॉज स्टार्टअप है। तो मटेरियल्स एंड एवरीथिंग सब कुछ रेडी हो गया है, 3 मंथ से शॉप चल रही है, बट देन कभी शॉप मतलब फ्लो अच्छी होती है, कभी नहीं होती है। तो इन द रिसेंट टाइम मुझे थोड़ी बहुत फंडिंग की ज़रूरत है, सो दैट जितने भी रॉ मटेरियल्स आते हैं एवरीडे बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन होता है, तो उस पर लेन देन के लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मुझे फंडिंग की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि और कोई तरीका है जिससे मैं फंडिंग ले सकूं। राजीव जी हाँ जी जी, आपका ऐसा नहीं है, आपका कितना अमाउंट है लोन के लिए, कितना आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? सर अराउंड 4 to 5 लाख की फंडिंग मुझे चाहिए थी। तो इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑन हाउस होना जरूरी है। ऐसा देखिए, एज अ प्रिकॉशनरी बैंक पूछती सर है एक्चुअली अभी मेरा एक और प्लानिंग उसमें ये है, क्योंकि अभी तो है वो टेक अवे, बट देन जैसे कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन है कि उसको डाइनिंग भी बनाया जाए, बिकॉज वो लोग चाह रहे हैं कि वो लोग फूड घर तो लेके जाते हैं खाने के लिए, बट देन वो चाह रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे बैठ के भी एम्बियंस उनको मिले। तो एक एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के तौर पे मुझे जो लोन चाहिए, के लिए सर थोड़ा नॉलेज आप मुझे दें। यूनिट कहाँ पे है, यूनिट कहाँ पे लगाई हुई है यहाँ पे? सर ये नेहरू नगर में है, पाटलिपुत्रा, नेहरू नगर रोड नंबर 4। आप गूगल पे भी करेंगे तो कोशर ईटरी के नेम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सर। हाँ, तो इसके लिए ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपका अपना ऑन हाउस होना चाहिए। ऐसा देखिए, एज अवेयरनेस मैं बता दूं, होता क्या है ना, बैंक प्रीफर करती है कि ऑन हाउस होता है तो उसको ज़्यादा प्रीफर करती है कि यही कम से कम, बहुत ज़्यादा केसों में ये देखा गया है जिसका ऑन हाउस नहीं है तो क्या है कि अब वो मोबाइल नंबर बदल लिया, रेंट है, रेंट का घर है वो बदल के चला गया, दूसरी जगह चला गया,
तो बैंक वहां पे थोड़ा सा उसको ये रहता है, क्योंकि जब आपका रेटिंग कुछ एक इंटरनल रेटिंग भी होती है ना जब किसी की, तो उसमें लिखता है कि लास्ट ये आदमी इस घर पे कितने दिनों से, इस एड्रेस पे लास्ट 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर रह रहा है, 3 ईयर से रह रहा है, 2 ईयर से रह रहा है, तो उसकी ये भी एक पैरामीटर कह सकते हैं, फाइनेंसिंग का एक पैरामीटर है कि वो आप उस जगह पे कितने दिन से रह रही है। मतलब आप पुराने, मान लीजिए आपका रेंट का ही घर है, लेकिन आप वहाँ पिछले 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक है, आप इतनी जल्दी आप चीजों को मतलब वहां से शिफ्ट नहीं करेंगी। और मान लीजिए कोई रिसेंट 1 ईयर आया है, तो वो इंटरनल रेटिंग में भी ये चीजें होती है पैरामीटर में, कि अगर 1 साल में है, इससे पहले कहाँ था, वहाँ कितने दिनों में बदला है वो घर। तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी कह सकते हैं, लोग पूछते हैं कि अपना घर है कि नहीं, लेकिन 4-5 लाख रुपए के लिए 10 लाख रुपए तक तो आराम से दिया जा सकता है मुद्रा में। हाँ, आपका प्रॉपर तो मैं 1-2 जगह गई हूँ, तो फिर उन्होंने मुझसे डायरेक्टली बोल दिया है कि ऐसा बहुत हुआ है कि अराउंड पहले भी कस्टमर्स को उन लोगों ने दिए हैं लोन्स अराउंड 200 to 300, जिसमें ऐसे केसेस हुए हैं कि उन लोगों ने फंडिंग लिया है एंड देन लेकर के वो भाग गए हैं, कुछ एड्रेस बदल नहीं। रेंट पे क्या है ना, रेंट पे वो अपना रेंट बदल लिए, रूम बदल, जहाँ रेसिडेंस है बदल लिए, दुकान भी बंद कर दिए, तो उस केस में फिर उसको ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल होता है बैंकों के लिए। तो उस केस में थोड़ा सा, लेकिन है अगर आप मान लीजिए वहाँ के लोकल है, आप बता सकते हैं कि हमारे मतलब एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दिलाना पड़ता है बैंक को कि देखिए हम यहाँ के लोकल हैं, या हम यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, इस तरह से लोग हैं। तो सर हम लोग तो यहीं के लोकल IT हैं एंड मेरे साथ कंडीशन ये है कि सर मैं अभी जहाँ रेंट पे रह रही हूँ वहाँ पे 3 इयर्स हो गए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी मम्मी का अपना हॉस्टल चलता है, खालसा गर्ल्स हॉस्टल के नेम से। एंड सर उसके अलावा बात ये है कि मतलब थोड़ा सा फैमिली सेपरेशन है, जिसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आई डू नॉट हैव माय ओन रेसिडेंस एट द मोमेंट। तो फिर जो कुछ भी किया है वो सब कुछ खुद से किया है सर। बट देन जो है ना रिया, आपको फोकस्ड ये क्वेश्चन लेना है कि हम किस जैसे कि हमारे समझ से मुद्रा लोन इसके लिए सबसे सही होगा सर, और मुद्रा लोन की जानकारी इसको सही तरीके से दे दें कि क्या पेपर चाहिए और किस चीज को लेकर आप बैंक में जाएं, एग्जैक्ट वो जानकारी इनको दे दीजिए। कोलेटरल फ्री लोन है और क्या चाहिए इसमें, पेपर क्या चाहिए, क्या बैंक मांगती है, वो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप वो चला रही हैं खाने ये टेक अवे, तो उसके लिए FSSAI का एक लाइसेंस होगा, वो आपने लिया होगा शायद। तो हाँ, लाइसेंस लिया होगा। दुकान का एक ट्रेड लाइसेंस होता है, वो ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए कि आपने बिजनेस यहाँ कर रही हैं, सेटअप कर चुकी हैं। और एक प्रोजेक्ट बना के आप किसी भी बैंक, जो नियर बाई बैंक है, जो सबसे नियरेस्ट हो, ज्यादा अच्छा है कि वो आपको मतलब प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकता है, तो उसको अप्रोच करें कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये इतने दिन से मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे ये मुद्रा स्कीम के तहत ये चाहिए। और तो मेरे हिसाब से ज्यादा परेशानी मुद्रा में अभी लोग बैंक कर रही है। मुद्रा में बनाया ही इसलिए गया है कि उसमें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी दी गई चीजों की, थोड़ा लिबर्टी कह सकते हैं चीजों की दी गई है कि पहले 50,000 के लोन के लिए एक स्पेसिफाइड उतना ज्यादा नहीं था कि क्या करना है, अभी 50,000 तक है, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, चीजों को स्पेसिफाइड कर दिया गया, थोड़ा लिबरल बनाया गया डॉक्यूमेंटेशन को कि जो है आसानी से लोगों तक मिले और लोगों को मिल भी रहा है। तो आप मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको 4-5 लाख चाहिए तो उसके लिए इतना ज्यादा मतलब हर्डल होना चाहिए। आप अगल तो मैं 1-2 जगह ऑलरेडी होके आ गई हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे डायरेक्ट ना ही कर दिया गया इस बात पे कि इफ यू डू नॉट हैव योर ओन रेसिडेंस यू विल नॉट गेट लोन। आप प्लीज मुझे इतना गाइड कर दे कि मैं एग्जैक्टली किसके पास जाऊँ, प्रोजेक्ट लेकर के सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ एंड कहाँ से मुझे ये हो सकता है। देखिए मैं तो अपनी ब्रांच की बात कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि आप नियर बाई अगर आपके कैनरा बैंक है तो आप वहाँ जाइए, आप उसको हमारी बैंक, और आप वहाँ जाके एक बार दिखाइए चीज़ों को। तो मुझे लग रहा है कि जो बैंक टू बैंक भी चीज़ें वेरी कर सकती हैं, तो आप एक बार देखिए, उनको दिखाइए। तो और जरूरत पड़े तो मुझे आप मेरे नंबर पे कॉल करिए, तो हो सकता है मैं भी थोड़ा इनपुट दे दूं कि चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा अच्छा है, और आप देख लीजिए विजिट करके, और खुद भी। और मेरे बैंक, हमारी जो बैंक है कैनरा बैंक की, मैंने देखा हूँ कि यहाँ खासकर पटना वगैरह में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लोग सर लेकिन एक बात हम यहाँ पर इंटरप्ट कर रहे हैं कि ये बात तो सही है कि पेपर में और कहा जाता है कि बहुत आसान है मुद्रा लोन और 10 लाख तक का लोन, ये कोलेटरल फ्री है, लेकिन काफी दिक्कतें आती हैं एंटरप्रेन्योर्स को ये भी लेने में। तो इस तरीके मतलब मेन रूप से उसमें क्या पेपर्स चाहिए? कोलेटरल फ्री है तो कोलेटरल तो नहीं चाहिए,
एक प्रोजेक्ट सर अराउंड चाहिए। 10 लाख के लिए 5 लाख और 10 लाख के लिए तो मुझे डायरेक्टली ना कर दिया गया है कि मिलेगा ही नहीं। मैं मैडम, 2-3 जगह गई हूँ, मैं आपसे ना रिया, interrupt करेंगे। एक रिया, रिया इसमें दीदी। जो है ना पहले मेन जानकारी चाहिए कि मुद्रा लोन के लिए एग्जैक्ट बैंक, किसी भी बैंक को क्या हाँ चाहिए, जी। क्या क्या चाहिए? देखिए बैंक जो है ना, सबसे पहला चीज जो देखता है कि जो मैं कहूँ एज अ बैंकर बैंक जो यही सबसे पहला चीज देखता है कि रीपेमेंट, अगर हम कोई लोन कर रहे हैं तो वो एक्सेस करना चाहते हैं, उसकी बातचीत से कॉन्फिडेंस है कि वो कोई भी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस चला पाएगी, अगर लेडी है तो कैसा चला पाएगी, क्या उसका अपना लोकल मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका कितना का और प्रोजेक्ट करना चाहती है, कितना वो उतना, अगर उतना बड़ा अमाउंट ले लेगी तो क्या वो रिपेमेंट कर पाएगी कि नहीं क्या कर पाएगी। रिया, अगर आप बिजनेस प्लान बनाए हुए थे, आप ले गए थे बिजनेस प्लान? मैम बिजनेस प्लान का जो प्रोजेक्ट बनता है वो सीए से बनवाते हैं, वो मेरे पास नहीं था, बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। जीएसटी था और बैलेंस शीट फॉर 3 इयर्स थे एंड फसाई है मेरे पास। 3 years projected balance sheet होगा ना रिया आपके जब पास? शुरू करा था। अच्छा, राखी जी कुछ बोल रही हैं, राखी जी बोलिए। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है फॉर 3 इयर्स। 3 years का प्रोजेक्शन होगा। Yes, ma'am. आप अभी बता रही थी कि आपकी मदर का यहाँ हॉस्टल चलता है, खालसा हॉस्टल, तो वो कैसे, कहाँ चलता है वो, क्या आपके उसी लोकेलिटी में? बोतल धो। Ma'am, that is also rented. That is also rented. Where I'm staying is also rented. और वो So कितने दिन से everything चला is रही on है वो rent. खालसा, वो आपका जो हॉस्टल है? Khalsa Girls Hostel, ma'am, 2 years से run हो रहा है, but then just because of this lockdown since 7 months, so we are not earning a penny from it. नहीं तो उस खालसा हॉस्टल के नाम से, उस बिजनेस यूनिट के नाम से आपका कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका कोई अकाउंट है, करंट अकाउंट है या वैसा कुछ? करंट अकाउंट है मैम, फॉर्म 3 भी बनी हुई है हॉस्टल के नेम से, और करंट अकाउंट सिंडिकेट बैंक में है, बट देन ये वाला जो स्टार्टअप है दिस इज ऑन माय नेम, तो मैंने एमएसएमई का मेमोरेंडम और रजिस्ट्रेशन भी मैंने करवा लिया है मैम। नहीं ठीक है, तो आपके जो करंट अकाउंट है, तो आप अपनी मदर को उसमें एज गारंटर ले लीजिए, अगर आप ले सकती हैं तो। आपकी मदर गारंटर के लिए आप उनको ले लीजिए और तब आप उनको अप्रोच करिए। और वो जो मतलब मुद्रा लोन के लिए 2-3 चीज ये क्लियर हो कि मतलब एक प्रोजेक्ट चाहिए अच्छा सा, कुछ भी इसमें क्लैरिटी हम देना चाहते हैं। कोई भी लोन हो बैंक का, बैंक सबसे पहले अपना रीपेमेंट देखती है, वो अपने आप को सेव करना चाहती है, वो कोई बैंक ऐसे आपको पैसा नहीं देगी। मुद्रा लोन इज जस्ट एन एडवांटेज कि जहां पर आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल रहा है, वो इजी लोन, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का रिलैक्सेशन दिया गया है, पर वो ऐसा नहीं है कि आप बैंक पास जाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। बैंक सब कुछ अपना देखेगा कि वेदर आई विल गेट बैक द मनी। और आपके केस में बैंक थोड़ा सा हेजिटेंट हो रहा है बिकॉज आप वहाँ की उसको लग रहा है कि आप लोकल नहीं है, आप कभी भी वाइंड अप करके चले जाइएगा, बैंक आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो आप अपनी मदर का भी उसमें बताइए कि उनका करंट अकाउंट जहाँ पे चल रहा है सिंडिकेट बैंक में, तो आप मेरे सजेशन के हिसाब से आप सिंडिकेट बैंक को अप्रोच करिए, जिस भी ब्रांच में उनका अकाउंट है, और वहाँ पे आप बोलिए कि, और उनको एज गारंटर आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए। एक बार देखिए ऐसे इंट्रोड्यूस करके। वहाँ भी सेम रिवर्ट में लगा कि यू डोंट हैव योर ओन रेसिडेंस सो यू कैन नॉट गेट लोन, वहाँ पे भी सेम चीज तो मिली है मुझे। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि मुद्रा लोन ही सबसे हमने इसीलिए तीनों बैंक अधिकारी को कहा भी था, स्पेशली हमारी महिलाएं जो है मुद्रा लोन और कुछ जो बड़ी एंटरप्रेन्योर हैं वो स्टैंड अप इंडिया का पूछेंगी, जिसमें कि वो उसका जानकारी हो। तो सबसे ज्यादा हमारी महिलाओं को, चूंकि छोटा स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, तो मुद्रा लोन इनके लिए सबसे अर्जेंट है। और है कि ये सही बात है कि रिपेमेंट देखकर ही बैंक देगी, लेकिन फिर भी तो अधिकांश समस्याएं आ रही हैं कि मतलब फुलफिल करने के बाद भी जल्दी मिलता नहीं है लोन, ये एक प्रॉब्लम है। तो और हम चाहेंगे कि और कौन आगे को इनका क्वेश्चन है।
कोई किसी ने भी चैट में लिखा नहीं, सब लोग अपना नाम लिखें, जिनको जिनको सवाल पूछना है सिर्फ नाम लिख दें चैट में। आगे जो सवाल करना चाहती हैं वो प्लीज। हाँ, ममता कुमारी लिखी है कि कुछ उनको ट्रेडिंग के बारे में जानना है। ममता कुमारी बोलिए। Hello, sir. किस तरह की Hello. ट्रेडिंग है? Hello, everyone. मेरा नाम ममता है. My question to Rajiv, sir. Sir, I am looking for a trading loan. So I'm basically a designer and merchant seller. So I deal in export. I generally deal in export. So for this, sometimes when my client asks for a more product, that time I need a trading loan, a quick trading loan. So for that, what documents I need if I go to any reputed bank like Canara Bank, like SBI? At first, do you have a trading license and everything related to trading, na? Sorry? Export, do you Yeah, have yeah. any registered? Yeah, na? Yeah, I have Okay, registered 3 years back. Okay. The first thing is for the Mudra loan, the documentation process is same. Either it is trading, either it is a service industry, manufacturing unit, everything. The documentation process is same. It only depends on if the document should be related to. I'm so sorry, the sound is not coming so clear. प्लीज सभी अपने को म्यूट रखें। जो क्वेश्चन पूछेंगी वो अपने को अनम्यूट करके पूछेंगी। सभी लोग अपने को म्यूट रखें प्लीज। जी सर। Yes, sir. Yes, document should be the thing. The difference is that at first all the documents should be related to the trading, manufacturing, service, everything. Documentation process is almost same, but the things which is difference is like your document should be related to export. Yeah, I have everything, LC also, but the thing is when my client asks for a quick product and quick demand, so that time I need a very urgent loan in just a few. I have everything, my transaction. Are you availing any loan from any bank? Right now not, because Currently? it's going it's going good, but definitely in a coming time my client's gonna ask for a big amount, big what do you say, it's called bulk, they say bulk. So in that time I really need a quick loan. So in bulk time I have for that purpose you can avail cash credit loan, that is called as a CC on cash normal credit loan. Okay. Yeah, cash credit loan. It is a kind of loan that you can whenever you require you can use it. Otherwise, if you are not using this, there is interest will not be charged. So for that purpose, generally trading people are using cash credit loan, CC loan, and sometimes it is called another bank. It is called overdraft loan. So Overdraft. yeah. So you can avail it. It is the first thing bank want to know the last 6 month transaction of your current account. At least if you have 3 years, it is good, and otherwise at least 3 year current account transaction. And it depends. Say suppose your yearly transaction is 10 lakhs. That means 20% you are eligible for 2 lakhs CC. If your yearly transaction is 15 lakhs, you are eligible for 10 lakhs CC cash credit loan, and you can avail under Mudra this loan also. And what would be the time taken during this cash credit loan? Maximum 10 days to 15 days it will take to say some kind of verification. And if you in which bank you are running current account? SBI. SBI. Yeah, Gandhi Maidan SBI. Yeah. Okay, so you can approach the same bank because they know you personally, because you are the current holder of that bank, and bank knows you last 3 years. So it is better to approach the same bank whether you are running current account. Okay, so I got the point. That would be the cash credit loan
and I need to get prepared with my all the documents, so that would be easy for bank to get me. Okay, so that was the question for me. Thank you so much for that. So it's everything is going good, but in trading, when you get a bulk orders, so suddenly we have a pressure to for this The purchase of arrange raw the material. yes Yeah. material problem. For that I have to pay to the to whom I buy, to my one of the traders. So that somehow anyways a little bit of problem I get, but it's fine that you clear me with about the cash credit loan. So yes, I will speak to my bank. If you tell me the detail of your work, so I can guide you properly. You can which kind of government operation is going on, your government program is going on that product. Yes, Can you tell I me? got a little bit of NSIC have. The only Yeah, thing yeah, is, no. yes, they all are very organizations who are helping women like us. So I'm basically a exporter, designer, and I do trade in khadi. Whatever we have in India, my basic concept is to sell outside the country. So this concept is since 5 to 6 years, but I'm running this last 3 years. So just now I had my client in Japan. So I sent some my design, and they like my fabric and clothes, whatever they had requirement I fulfilled. But suddenly they say, ma'am, I need 10,000. Okay, suppose t-shirt 10,000. For 10,000 they give me very less time. For less time I need to pay the you understand the whole scenario, because it's work pressure they give, and here we have a problem of loan. So I just now you clear me that talk to your bank and go for the cash credit loan. So that is very clear from my side, that from this way I can get in within a 10 days, right? Maximum 10 Yeah, days. right. Yeah, 10 to 15 days it will take. I think it depends on the bank working culture. Like sometimes bank have more pressure. At the same time, it may be and they have 10 loan files or 20 loan files. So similarly, they will one by one they will disburse the thing. So, sir, Rajesh sir, do you know the people who is having a manufacturing sector and other sector, they are easily get because they have their land. But trader like us have to, explain all the time with this, all the documents going back to back. But yeah, let me see. Let me थैंक यू come right. ममता जी। Time. ममता जी, आप थोड़ा चैटिंग में अपना मोबाइल नंबर छोड़ देंगी, और आप हमारे किस ग्रुप में है, 1 या 2 में, किस में है आप? WECS के वन में पहले से ही जो वाले WCES में हूँ अभी, वो तो नेम चेंज हो गया, ग्रुप 1 में ही हूँ। अच्छा, आप अपना मोबाइल नंबर चैट में छोड़ देंगी। और ये आपको एक और बात बता दें कि यदि ये तो बैंक की जरूरतें आपने पूछी और ये आपको जानकारी मिली। और एक और बात बता दूं कि यदि आपको लेस टाइम में बिग ऑर्डर लेना है और वो नहीं हो रहा है, तो हम लोग अपने आप में भी सक्षम हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट करें। और खादी का कपड़ा मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करती हूँ, और हमारे बहुत सारी हम लोगों के ग्रुप में बहुत सारी हैं जो स्टिचिंग यूनिट भी चलाती हैं। तो आपको इस तरीके एक और रास्ता मैंने बता दिया कि और रास्ता भी हो सकता है, तो आप मुझे भी कॉल करें। और लोन के लिए तो सर ने बताया ही। तो फिर आगे और किनका सवाल है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे कौन अपना सवाल पूछना चाह रही हैं? अभिश्री आप हैं? अभिश्री ममता भारती आप हैं? आग तो वही दिया था मीटिंग में, तो कल वही था। हाँ कल्पना जी, हेलो। हाँ, अभिश्री बोल रही हैं? हाँ। आपको कोई क्वेश्चन है? लोन उनकी जरूरत है कि नहीं है? अभी तो ऐसा सच नहीं है, इसीलिए बस सुन रहे हैं। आज के दिन खाली सुन रहे हैं सबका क्या क्या क्वेश्चन है, आंसर मिल रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है और आपके पास फंडिंग नहीं है, तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछिए। हाँ, हेलो। हाँ,
आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं और अगर आप चाहती हैं कि हमें लोन मिले तो आप एक कॉमन भी कुछ जानकारी ले सकती हैं। कॉमन और भी जो जानकारी लोग लेना चाहती हैं वो प्लीज बोलिए, और मतलब क्या जानकारी चाहिए ये आप लोग बोलिए प्लीज। एक्चुअली ये जो है ना बैंक फैक्टर जो है मेरे घर में ही बहुत सारे हैं फैमिली में इसलिए बहुत सारा जानकारी पहले से है, पर सुन इसीलिए रहे थे कि थोड़ा और एडवांस पता चले अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, इसीलिए बस आज सुन ही रहे हैं ये सारा जितना मुद्रा लोन से रिलेटेड है सब पता है, लेकिन आज थोड़ा अच्छे से पता चलेगा इसलिए। तो मुद्रा लोन की जानकारी आप ही दीजिए, कैसे मिल सकता है? अच्छा, कैसे मिल सकता है? हाँ इतने बैंकर्स हैं उनके सामने तो कुछ नहीं चलेगा, आज तो उनका बारी है। हम लोग तो आराम से फिर वो लेमैन लैंग्वेज में अच्छे से बताएंगे, आप पहले उन लोग को मौका आज दे दीजिए। कल्पना दी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यही तो इंतजार कर रहे हैं, सवाल ही तो नहीं आता है। हाँ, मैं पर्टिकुलरली किसी से नहीं पूछ रही, मैं इन जनरल पूछ रही हूँ, जो भी इसका जवाब दे पाए। मेरा पब्लिकेशन का काम है और पिछले 3 साल से मैं आप अपना नाम पहले बता दें। अर्चना जी। हाँ, तो अपने आप को वीडियो भी ऑन कर लें प्लीज। वीडियो मैम चलो हाँ चलिए आप बात करिए। मेरा पब्लिकेशन का काम है और 3 साल से मेरी पब्लिश हो रही है और इस करीब 50-60 स्कूलों में जा रही है बुक्स। तो अब मैं उसको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में अपना एक डेवलप करना चाह रही हूँ। तो उसमें मेरा अच्छा खासा एक मतलब बजट है, जो करीब 1-8 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट है मेरा। तो उसके लिए मैं कैसे, क्योंकि मैं जब बिजनेस स्टार्ट की थी तो उसमें मुद्रा लोन के लिए मैंने ट्राई किया था, बट वो इतना तामझाम उन्होंने बताया, वो मेरे लिए संभव नहीं था। एक मतलब जो स्टार्ट करता है बिजनेस के लिए उन सब चीज़ों में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया, कहीं और से मैंने फंड इकट्ठा किया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। आज 3 साल हो गया कंपनी से। तो अब मैं उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ और एक नए अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही हूँ। तो कैसे मैं, किस बैंक को कैसे मैं ट्राई करूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं लेके जाऊँ ताकि मुझे लोन मिल जाए। राखी जी आप पहले राखी जी बताइए, फिर प्रशांत जी भी हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा बताएं इस पर। एक मतलब इन जनरल क्वेश्चन भी है ये कि तो कुछ स्मॉल स्केल पर शुरू किया, अब इसको बड़ा करना है, तो एक जनरल क्वेश्चन ही है ये। तो हम चाहेंगे कि तीनों लोग थोड़ा थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। पहले राखी जी से हम लोग बात करते हैं। प्रशांत जी हैं, राखी जी नहीं सुन पा रही हैं? नहीं, नाउ आई एम कनेक्टेड। अर्चना जी आप ये बताइए, आप कितने दिन से बिजनेस कर रही हैं? और राखी जी ये बता दें कि अर्चना भी जो है बिहारी लेकिन दिल्ली में है, और अर्चना जी आपको बता दें कि राखी जी भी हैं बिहार पटना से और दिल्ली के बैंक में है। तो आप इनसे कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना के आपका काम हो सकता है। तो इसीलिए मैंने राखी जी को पहले किया है। तो आप पहले तो ये तामझाम को क्लियर बताएं कि मुद्रा लोन लेने गए तो क्या तामझाम का नाम मतलब बताइए। कि आप बिजनेस स्टार्ट की हैं, तो मुद्रा लोन क्या था कि आपको एक सीड फंडिंग मिलेगा, उससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो मैनेजर बोलता है कि आपको 3 साल का मतलब रिटर्न चाहिए बैंक का और मतलब कंपनी का बैलेंस शीट चाहिए। तो कहाँ से हम, अभी तो हमने स्टार्ट किया, तो हम कहाँ से 3 साल का बैलेंस शीट देंगे? 3 साल चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। नहीं, उसमें क्या है ना कि बैंक जो बैंकर है वो भी गलत नहीं है। जो मुद्रा लोन है वो बिल्कुल जो अभी शुरू होता है ना उसके लिए सिर्फ अप टू 50,000 है। उसका 3 स्टेज है मुद्रा लोन का। एक अप टू 50,000 है शिशु, उसके बाद है किशोर 50 से 5 लाख तक, और 5 to 10 है फिर तरुण। तो अगर आप बिल्कुल न्यू है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपको 50,000 ही है। अगर उसके बियॉन्ड आप जाइएगा तो फिर आपको बैलेंस शीट ये सब देना होगा। खैर अभी आप ये हम लोग एक अभी अच्छी जानकारी मिली। हम लोग सोचते थे कि 0 से लेकर 10 लाख तक ऐसे ही दिया जाता है।
एक्चुअली प्रचार तो इसी तरीके से हुआ है कि 0 से हाँ, लेके प्रचार तो 12 ऐसे लाख ही होता है। तो ये जो 50,000 शिशु लोन है, इसका क्या तरीका है? इसमें भी कुछ चाहिए या ये आराम नहीं, से मिल ये जाएगा? बहुत आराम से मिलता है। ये ये मैंने आराम से मिल कैसे? जाता खुद किया। ये जैसे कैसे? जैसे मेरी तो बहुत स्मॉल एंटरप्रेन्योर भी हैं जो हाँ, उन्हीं अचार, के लिए अदौरी, है। जैसे कोई पापड़, मोमबत्ती, तिलौरी, हाँ, आर्ट, ये सब क्राफ्ट बनाता ये है। बनाती हैं। इसका प्रोसेस भी बताइए हमको, तीनों का बता दीजिए, शिशु को लेने का क्या तरीका है, तरुण को और 10 वाला को। शिशु के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपको केवाईसी चाहिए होता है। केवाईसी में आपका आधार और पैन कार्ड आता है या वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपको अपने बिजनेस प्लान को, मतलब एक छोटा सा आपको बताना पड़ेगा बैंक को कि क्या बिजनेस अच्छा। प्लान है, क्या होता है, इस तरीके से। एक हम्म, फॉर्म है मुद्रा लोन का, वो फॉर्म आपको भरना है। उसके साथ फोटोग्राफ और एक अकाउंट चाहिए होगा आपको, मतलब जिस बैंक से आप ले रही हैं ये हाँ लोन। हाँ हाँ। इसका बहुत ही सरल प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, अप टू 50,000। लेकिन जैसे ही आप अच्छा। 50,000 से बियॉन्ड जाती हैं, फिर आपको उसमें आपका बैलेंस शीट वो खोजेंगे, 2 साल का ITR खोजेंगे, 2 साल का प्रोजेक्शन चाहिए होगा उनको, सब कुछ चाहिए होगा। मुद्रा लोन, जैसा अभी मैंने पहले भी बोला था, कोई भी लोन जो होता है उसमें बैंक रीपेमेंट देखता है, सब कुछ अपना देखता है, तभी वो आपको लोन देगा। प्रोजेक्शन क्या हुआ, थोड़ा क्लियर कर दें। प्रोजेक्शन होता है, जैसे इस साल अगर आप 50 लाख का सेल करती हैं, नेट सेल्स जो आता है वो आपका 50 लाख आ रहा है एनुअल टर्नओवर। नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली जो बैंक प्रोजेक्शन हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि इससे 50,000 इससे 5 to 10% का इंक्रीमेंट होगा आपके सेल्स में नेक्स्ट ईयर। अच्छा। ये आपका प्रोजेक्शन, ये हमारा प्रोजेक्शन होता है। लेकिन मे बी अच्छा। आप हमको कुछ बिजनेस प्लान बताएं कि नहीं, हम इसमें और 20 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेरा फर्दर ये प्रोजेक्शन है। बैंक थोड़ा कंजर्वेटिव होके सोचता है। आप अच्छा, वो ये देखना चाहती है कि आप इसमें क्या करने वाले हो आगे और क्या लगाने वाले हो और ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये सब हम लोग देखते हैं। और हाँ। हमेशा ही इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए। अगर आपका सेल्स किसी जैसे अभी कोविड है, इस साल अगर सेल्स कम हो गया तो इट्स जस्टिफाइबल। वैसे ही अगर आपका सेल्स कम होता है किसी भी टाइम पे, तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा। और अभी आप जितने भी जैसे अगर आप अभी जाएंगी तो अभी आप मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए थोड़ा इजी रहे। आप कहाँ, जिस बैंक से भी अपना बैंकिंग कर रही होंगी? मेरा तो मेनली प्राइवेट बैंक में ही है, ICICI और HDFC। हाँ, तो वहाँ पे आप अपना करंट अकाउंट मेंटेन कर रही हैं बिजनेस नहीं, के अभी नाम? तो सेविंग अकाउंट्स में ही काम हो रहा है। नहीं, सेविंग अकाउंट को तो बिल्कुल नहीं यूज करना है बिजनेस के लिए, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन है। तो आप अपना एक करंट अकाउंट खुलवाइए सबसे पहले, जिस भी बैंक के साथ आपको जुड़ना है, स्टेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो, विचएवर बैंक, इट्स अप टू यू। अपना एक करंट अकाउंट खुलवाइए अपने नाम, अपने पर्सनल नाम पे या बिजनेस के नाम पे, जिसके नाम पे आपको लोन चाहिए होगा, और उससे ट्रांजैक्शन करिए। उस अकाउंट के थ्रू रूट करिए अपना ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो हमारे जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं वो हमारे मतलब आपके क्रेडिट एनहांसमेंट में, वो क्रेडिट स्कोर को एनहांस करता है आपका। और क्रेडिट कार्ड ये सब यूज करिए ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। तो देखिए, ये भी हम लोगों को ये चीज एक जानकारी मिली। जब अर्चना जी आप अच्छे से जब बिजनेस कर रही हैं तो आपको करेंट अकाउंट से यूज करना चाहिए और करेंट अकाउंट से काम करना चाहिए। तो सभी महिलाएं ये भी समझें कि अगर आपका करेंट अकाउंट नहीं है तो आप करेंट अकाउंट सबसे पहले खुलवा लें, क्योंकि सेविंग्स को लोग ऐसे भी बैंक देखती है कि आप बिजनेस ना करके आप प्राइवेट कुछ काम कर रहे हैं, तो करेंट अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो ये शिशु और तरुण का तो हम जान गए। राखी जी, ये 10 लाख वाला का भी थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर दें कि 10 लाख वाले के लिए आप लोग क्या क्या देखते हैं, ताकि हमसे जो महिलाएं पूछती हैं उनको हम लोग भी बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे 0 से 10 लाख ऐसे ही मिलता है और बैंक जाती हैं महिलाएं तो कुछ नहीं मिल पाता है। तो लगता है राखी जी थोड़ा सा, उनकी एक छोटी बच्ची भी है तो थोड़ा लगता है बच्ची को चुप करा रही हैं। तब तक हम प्रशांत जी या राजीव जी से चाहेंगे कि 10 लाख वाले को थोड़ा और क्लियरिफाई करें इसी तरह से,
आप लोग क्या क्या चाहते हैं उसमें 10 लाख वाले मुद्रा लोन में? प्रशांत जी संडे ही मनाने लगे क्या प्रशांत जी? प्रशांत जी नहीं है। राजीव सर थोड़ा आप ही क्लियर कर दीजिए इसको 10 लाख वाले लोन को। देखिए मैम क्या होता है ना, जैसे बैंक को आप सबसे पहला चीज जो है ना, लोगों को बैंक का जो कल्चर है या बैंक का जो रोल है वो सोसाइटी में वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बैंक फाइनेंस होते हैं या तो बैंक के लोगों को ये जो अवेयरनेस, जो महिलाएं हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लोग भी हैं, उनको ये समझना होगा कि बैंक में जो लोग जैसे कोई भी स्कीम लॉन्च हो रही है, तो मैक्सिमम जो स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम सब होती है, उसको ये समझ के लोग चले जाते हैं कि जैसे पीएमईजीपी है या मुद्रा लोन है कि हाँ भाई ये मुद्रा लोन सरकार ने बोला है 10 लाख तक देना है और बिना कोलेटरल बिना सिक्योरिटी का देना है, तो बैंक में हम जाएंगे और मिल जाएगा। मिल तो जाएगा। हाँ, ये चीज यही जो है भ्रांति होती है कि एकदम जाएंगे और मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो बहुत जोर विरोध होता है बैंक। हाँ, बहुत ज्यादा विरोध बैंक के मतलब बैंक के बारे में आप लोग एकदम पहला टारगेट में रहते हैं कि बैंक बहुत बदनाम चीज है और ये पैसा देती ही नहीं है। हाँ, पैसा देती नहीं, जबकि बैंक ये समझना भी होगा कि जो टेबल के उस पार बैठा है, जो बैंकर है, उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लोन देने के लिए। भाई लोन देना है तो उनको, भाई किसी को तो नहीं देना है, लोन देना है तो उसको देखना है कि वो पार्टी जेन्यून है, उसका बिजनेस वाइबल होगा, पार्टी भी जेन्यून वाइबल होगा, कहाँ क्या प्रोजेक्ट काम करना चाहता है, उसके ऊपर उस चीजों की जिम्मेदारियां हैं। उसको इसीलिए वहां पे मैनेजर या लोन ऑफिसर बनाया गया है कि उसको चेक, जी, जैसे हम लोग अपने बिजनेस में, हम लोग भी अपने बिजनेस में जो मैनेजर रखते हैं तो वो अपने मन से तो कुछ करता नहीं है, जैसा हम मालिक लोग बताते हैं वैसा करता है। तो ये विरोध नहीं होना चाहिए बैंकर के प्रति, हमें वो नियम कानून समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम यूज टू डेली यूज प्रैक्टिस में हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैडम है जो ये पब्लिकेशन हाउस चलाती हैं, तो वो सेविंग अकाउंट से चला रही है। अभी वो अप्रोच करेंगे किसी बैंक को और जैसे ही बोलेंगे कि मैडम मेरा जो है, या कोई भी बिजनेसमैन, कि मेरा सेविंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है और मैं इतना 5 साल का पब्लिकेशन या कोई भी बिजनेस है, ट्रेडिंग कर रही हूँ या मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ या कुछ भी, तो बैंक उसको जीरो काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि आप भाई आपका वो डाटा उसके पास अवेलेबल ही नहीं है कि भाई आप अगर मैन्युफैक्चरिंग चला रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर करंट अकाउंट में क्या है वो ट्रांजेक्शन दिखता है आपका कि भाई इतना ट्रांजेक्शन टर्नओवर महीने का है, इतना साल का है, इस तरह से पार्टी को पेमेंट हो रहा है, कंपनियों को पेमेंट हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, कंपनियों से पेमेंट आ रहा है, वो सब आपके स्टेटमेंट में दिख जाता है। तो आपको ज्यादा, तो वो सबसे पहला चीज बैंकर वो स्टेटमेंट चेक करते हैं कि हाँ इस तरह का स्टेटमेंट है, मतलब ये पार्टी इतना दिन से काम कर रहा है। तो वो जो है एक जो जिम्मेदारी है बैंक को एक्सेस करने की चीजों को, कि जो बॉरोवर है उसको अच्छे से देखें कि बॉरोवर जो पैसा लेगा, ये तो जिम्मेदारी है ना बैंकर को कि जो पैसा आप दे रहे हैं, मुद्रा में देना है, जिस भी स्कीम में देना है, तो वो आपको वो जिम्मेदारी दी गई है बैंकर्स को कि आप सोच समझ के विवेक से, स्वविवेक से देख के दें कि वो जो है पैसा बैंक को रिपेमेंट होना चाहिए, कहीं वो डिफॉल्ट ना हो, इस तरह कि उसमें कहीं कोई फ्रॉड ना हो। अब जैसे अभी एक मैडम ने पूछा ना कि मेरा अपना ऑन हाउस नहीं है तो बैंक मना कर रही है, तो ये सब क्या होता है ना, बैंक के साथ ये होता रहता है। बैंक में बहुत सारे केस होते हैं कि वो रेंट पे है, लोन लिया, दूसरे दिन ही वाइंड अप किया और चला गया। तो बैंक तो फिर उस प्रिकॉशनरी मेजर में हर कुछ कोशिश करती है कि उसके पास अगर 10 फाइल है तो उसमें कौन सा ऐसा फाइल है जिसको वो अच्छे से वो करके किसको दे सकती है, जिससे अच्छा रिपेमेंट आएगा और सही से चलेगा। और अब जनरली लोग जब मुद्रा लोन लेने पहुंचते हैं या कोई भी लोन जनरली गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड, उसमें ये उनको ग्राउंड वर्क कम होता है। जैसे अभी मेरे पास बहुत सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, लोग आते हैं सर मुद्रा लोन में चाहिए 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कहाँ से आप मशीन मंगवाएंगे, कहाँ आपका सेल होगा, कितना मंथली होगा, क्या आपने ये सब कोई जानकारी नहीं रहता है। नहीं रहता है। वो सीधे चाहिए आपको 10 लाख दीजिए, पैसा दीजिएगा तो बताइए ना, ये सब करके बताएंगे। तो बैंक थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अरे ये अभी पहले पैसा चाहिए कि पहले आपका ग्राउंड वर्क, आप काम करना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए आप चिप्स बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आलू आप कहाँ से खरीदिएगा,
कि भाई कौन से मार्केट से खरीदिएगा और क्या क्या कहाँ से आप उसकी पैकेजिंग कराइएगा, कहाँ से बाकी मटेरियल रॉ मटेरियल में और कहाँ से चीजें आएंगी, मार्केटिंग कहाँ करिएगा। मतलब सर एक हमारे पास एक प्रोजेक्ट अच्छा मतलब 10 लाख का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हम क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे और रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे, ये पूरा तरीका का प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट होना चाहिए सर। कोलेट्रल तो फ्री है, तो कोलेट्रल तो आप नहीं लेंगे, कोलेट्रल तो नहीं चाहिए। और क्या क्या चाहिए? वो 3 साल का बैलेंस शीट, ITR, ये सब चाहिए। और जो काम करना चाहते हैं, अगर मान ली न्यू स्टार्टअप है तब तो रजिस्ट्रेशन बाद में होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी, जैसे आप फूड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो फूड से रिलेटेड जो लाइसेंस चाहिए, आपका ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए, FSSAI चाहिए आपका। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस का कोई काम करना चाह रहे हैं, जैसे पार्लर है वो सर्विस में आ रहा है, या जनरेटर का कोई शॉप है जनरेटर चलाने का है तो वो जो है वो सर्विस में आ रहा है, नाई जो और जो, तो इस तरह से जैसे आप ड्राई क्लीनर खोल रहे हैं तो वो सर्विस में है, लंच बॉक्स खोल रहे हैं सर्विस में है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई चीज मैन्युफैक्चर करने का सोच रहे हैं आप, अपना चनाचूर का, पापड़ का या प्लांट लगाना चाह रहे हैं, पत्ते का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसके लिए आपको उद्योग आधार बनाना है, ट्रेडिंग लाइसेंस भी लेना है। तो ये, और अगर आप GST के दायरे में हैं तो GST का भी लाइसेंस लेना होगा। लेकिन वो जब न्यू स्टार्टअप है तो वो आप बाद में भी, जैसे फाइनेंस हुआ, फाइनेंस होने के साथ साथ आप उसके साथ साथ ही साइमल्टेनियसली ये चीजों को कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से चल रहा है, तो बैंक ये चाहेगी कि जब आप उसके पास आ रहे हैं तो बैंक कोशिश करे, जानना चाहेगी कि भाई आप इतने दिन से अपना फूड का ये चला रहे हैं या रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो आपके पास ये चीजें डॉक्यूमेंट, आप जो बिजनेस चला रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं। मतलब कंक्लूजन यही हुआ कि मुद्रा लोन 0 से 10 लाख है और शिशु लोन आप 50,000 में जो है आराम से आपका KYC होना चाहिए, बिजनेस प्लान एक छोटा सा भी होना चाहिए, आधार पेन होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, तो इससे आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा। मेरी बहुत सारी महिलाओं का इससे भी प्रॉब्लम हल होगा, तो आज मेरी जानकारी भी बढ़ रही है। और 5 लाख तक का तरुण जो लोन है वो राखी जी ने बताया कि 2 साल का बैलेंस, ITR, प्रोजेक्शन, ये सब चाहिए। तो अगर हम न्यू स्टार्टअप हैं सर उसमें भी तब फिर हम वही देंगे, हम उद्योग आधार देंगे और शॉप एस्टेब्लिशमेंट या कुछ भी जो होगा वो ट्रेड लाइसेंस के जो भी लाइसेंस चाहिए वो देंगे और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट देंगे। तो हम 50,000 से ऊपर तक का इस तरह का लोन ले सकते हैं, 5 लाख 10 लाख जो भी है। जी। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं होता क्या है, CA से बनाते हैं लोग। तो CA से बनाने के साथ आपको पढ़ना भी, थोड़ा उसको देख लेना है कि CA जो बना रहा है वो आपको पता है कि नहीं, उसमें वो क्या बनाया है, आपने क्या दिखाया है उसमें, कि कितना आप अगले साल, कभी कभी है छोटा सा भी लोन है 70 लाख सेल दिखा दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आप 1 साल का सेल, अगला प्रोजेक्टेड सेल जो है अगले साल का कितना दिखा रहे हैं अगले और तो ये थोड़ा सा उसको बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए। हाँ, ये इसके लिए आपको समझना होगा पहले कि ये जो CA से जो प्रोजेक्ट लोन बनता है ये भी एक तरह से 3 साल का बनता है कि अभी आपने शुरू किया और अगले साल आपका क्या होगा और तीसरे साल आप कहाँ होंगे। तो ये आपको भी ये नहीं कि एक CA को बोले, एक कागज हाथ में लिए और बैंक पहुंच गए, आप उसमें आम इमली क्या लिखा हुआ आपको बैंकर पूछ दिया, आप वहीं पर पकड़ा गए कि आपको जानकारी नहीं है, आप खाली एक पेपर लेके आ गए हैं। तो हमको अपना फॉल्ट जानना बहुत जरूरी है कि हमको लोन क्यों नहीं मिल रहा है। अब हम खुद ही, क्योंकि किसी का पर्सनल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं स्टैंड अप इंडिया लोन के बारे में, अब ये बात, मुद्रा लोन की जानकारी तो शायद अब सबको क्लियर हो गई होगी कंसेप्ट। तो अब हम स्टैंड अप इंडिया लोन एक है जो कि सरकार ने घोषित किया है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो ये घोषित हुआ है स्पेशली महिलाओं और SC ST लोगों के लिए 1 करोड़ तक का कोलेट्रल लोन फ्री है। लेकिन सर सेम बात वही होती है, और आप लोग को ये प्रैक्टिकल मैं भी बता रही हूँ कि सेम बात वही होती है कि मैं भी 2-4 बैंक में गई, तो शुरू जैसे ही हमने सुना मुझे एक बड़ा लोन चाहिए था तो मैं कोशिश शुरू कर दी, 2-3 बैंक में गई, लेकिन सब जगह मतलब ये कहा गया अभी कुछ आया नहीं है, अभी कुछ बताया नहीं जा रहा। तो ये
मतलब ये तो एक तो जरूर है कि एक मतलब पैसा एक ऐसा चीज है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे बैंक का हो, वो देने में आपको, जैसे हम लोग किसी को कर्जा देने में कतराते हैं, वैसे ही देखते हैं कि ये इसका औकात है कि नहीं लौटाने का, तभी हम उसको देते हैं। आप देखिए कि एक पर्सनल लोन में भी वो वेतन वाले को आसानी से मिल जाता है, बिजनेस लोन जल्दी नहीं मिलता है, वेतन वाले का वेतन स्लिप लेके तुरंत उसको लोन मिल जाता है। ये हम लोगों को भी तो जब हम कुछ दिनों बाद हम लगातार ट्रायल मारते रहे, तो जिस बैंक से ये सर ने सही कहा और सारे बैंकर ने सही कहा, मैं भागलपुर जिस बैंक में मेरा सीसी लोन चलता था काफी दिनों से, मैं उनसे बात करने गई तो पहले वो भी कतराए, जैसे मैं महिलाओं को ये बताना इसीलिए चाह रही हूँ, वो भी पहले कतराए। उसके बाद मेरा बहस शुरू हो गया कि आखिर ये नियम क्यों बना, अगर आप मेरे जैसे को भी नहीं दोगे आप स्टैंड अप इंडिया लोन, तो फिर मैं सूचना के अधिकार में, आप लोग भी सुनिएगा सारी महिलाएं, तो फिर मैं सूचना के अधिकार में ये डाल दूंगी कि स्टैंड अप इंडिया को सरकार ने क्यों घोषणा किया, आपको क्या पेपर चाहिए ये आप मुझे बताइए। और क्या, तो जब काफी उसके बाद उनको मजबूर होना पड़ा और हमारे शॉप पर आना हुआ और फिर अगले दिन उनको टाइम देना हुआ और करीब 2 घंटा मैंने बहस किया। उसके बाद सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए कि मैं कुछ आप मतलब महिलाओं को देख के ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि हम 1 करोड़ लोन लेने लायक नहीं है, हमारा 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, आप पेपर लिख के दीजिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। मैं समझती हूँ कि आप जॉब करते हो, आपका बैंक नहीं है, लेकिन ये तो गलत तरीका है ही कि पहले ही निगेटिव बोल देते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम दूर हो। जब मैं 2 घंटे तक उनको अगले दिन भी बहस की, उसके बाद वो मुझे 60 लाख तक देने, मेरा ट्रांजैक्शन और सिस्टम और सारा काम देखने के बाद उन्होंने कहा कि 60 लाख तक हम आपको दे सकते हैं। लेकिन फिर भी बैंक अधिकारी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसके बाद भी कोलेटरल फ्री लोन भी वो कुछ कोलेटरल रखने के बाद ही देना चाह रहे हैं, तो इसको थोड़ा क्लियरिफाई किया जाए, क्योंकि वो मतलब मेरा वो शॉप 40 लाख का था, जब मैं 40 लाख का शॉप उनको दे ही रही हूँ तो फिर सरकार क्यों कहती है कि हम कोलेटरल फ्री लोन दे रहे हैं। ये हम थोड़ा स्टैंड अप इंडिया के बारे में क्लियरिफिकेशन जानना चाहते हैं अपने तीनों अधिकारी से, तो पहले राजीव जी से ही जानते हैं स्टैंड अप इंडिया के बारे में। देखिए क्या है ना, ये जो आपने कोलेट्रल बोला ना, कोलेट्रल में भी 2 टाइप है, प्राइमरी कोलेट्रल और सेकेंडरी। अब प्राइमरी कोलेट्रल में ये बहुत जगह है मेंशन कि अगर आपका लिमिट इतना से ज्यादा है, इस प्रोजेक्ट में इतना से ज्यादा पे आप काम कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस में, तो जो आपका प्राइमरी प्लेस है, अगर मान लीजिए हम अपने घर में ही कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हुए हैं, तो वो जो घर अगर मेरा अपना है तो वो जो है बैंक मॉर्गेज कर लेगी, क्योंकि वो जो प्लेस अगर मेरा अपना रेंट पे है तो वो उसमें मिनिमम 10 ईयर का लीज, वो लीज जितने साल रीपेमेंट है, आपने लीज कितने दिन का बनाया, 7 साल रीपेमेंट है, तो 10 साल का कम से कम बैंक चाहेगी कि भाई मिनिमम 7 ईयर, नहीं तो 10 ईयर हो तो बेहतर है, एक रजिस्टर्ड लीज हो उसके पास, कि जिससे कि वो वहां से इधर शिफ्ट ना करे। और जब जैसे किसी के पास ये होता है ना कि जैसे प्रॉपर्टी ऑन है, उसी में वो प्लांट चला रहा है, उसी में वो अपना ट्रेडिंग यूनिट चला रहा है, तो बैंक ये अपना सिक्योरिटी देखती है कि भाई हाँ, अगर हम इसको अगर एमएसएमई में करके या स्टैंड अप इंडिया में करके इसको ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाती है, तो हमारा जो है सिक्योर्ड रहेगा, मतलब 40% मान लीजिए 40 लाख का वैल्यू आपने बताया, तो चलिए 40 लाख का वैल्यू है, तो बैंक को ये है कि हाँ इतना तो मेरा सिक्योर्ड है, बाकी हमने अगर 60 दिया, 1 करोड़ दिया, तो वो एक कंडीशन है। और दूसरा चीज है कि जब बड़े लोन की बात होती है तो उसमें सेकेंडरी कोलेटरल कभी कभी जैसे बैंक में ये भी आता है कि भाई कुछ लोग कुछ बैंक में ये होता है कि भाई हम मुद्रा लोन लिए या स्टैंड अप इंडिया में या किसी स्कीम में, तो बहुत बार कि एफडी कुछ कर लीजिए या आरडी कर दीजिए, तो जनरली क्या है ना, इन प्रैक्टिस बोले तो कस्टमर अगर करता है कुछ भी, थोड़ा सा भी मान लीजिए 10 लाख लोन लिया और पहले से कुछ उसका एफडी है, कुछ है, तो देखिए कोई भी चीज एफडी है तो वो उसी के काम के लिए है। वो बैंकर्स होता है कि बहुत सारे बैंक में ये लगता है कि वो क्विक मोर्टेलिटी में न चला जाए, कि भाई 1 साल तक उसका अगर यूनिट नहीं चला, तो बहुत बार बैंकर कहते हैं कि आप 2000 का महीना कुछ आरडी सेविंग कर लीजिए, महीना 5000 का महीना, तो वो सेविंग सब आप ही की है,
आप ही के पास आप ही की जी चीज है, वो आप ही को बाद में मदद करती है। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख लोन लेना चाह रहे हैं और आपका ईएमआई सपोज करिए 5,000 का महीना या 10,000 का महीना जो भी बना, तो जो ईएमआई बना आपकी बैंक ये चाहती है कि साइड से अगर उसकी कुछ और सेविंग हो जाती है तो वो भी उसके जब बिजनेस में कुछ फ्लैक्चुएशन आएगा तो वो फ्लैक्चुएशन के समय में उसका खुद का जो पैसा कुछ सेविंग है वो सेविंग उसी के काम आएगा। वो काम तो उसी को अल्टीमेटली बोरोवर को ही आना है। अब बैंकर बोरोवर जो है बहुत बार इसको नेगेटिवली लेते, नहीं मुझे हमने मुद्रा में खोला था, मुद्रा में जो है कुछ नहीं लेना था, कोलेटरल नहीं करना था, कुछ नहीं, लेकिन हमको बैंक जो है बोला 5,000 का आरडी कर दो या 10,000 का आरडी कर दो, उसमें 5,000 का या 5,000 का आरडी कर दो। तो वो आरडी या कुछ भी सेविंग के लिए अगर बोलता है बैंक आरडी करने के लिए, वो बैंक वो अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेनिफिट पहुंचाता है। अगर मान लीजिए बीच में कभी कभी क्या हुआ बिजनेस में कुछ फ्लक्चुएशन आ गया, 2 महीने लगातार इंटरेस्ट नहीं गए, 3 महीने इंटरेस्ट नहीं गया या ईएमआई नहीं गया, तो उससे उसका ईएमआई चला गया, इंटरेस्ट चला गया और उसका सिविल जो है खराब होने से बचा। अगर अदरवाइज आपका एक भी इंस्टॉलमेंट फेल होता है, एक भी आपका अगर आप कहीं भी इंटरेस्ट पेमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इसका इम्पैक्ट तो आपके सिविल पे पड़ेगा और आपका सिविल खराब होगा। तो ये तो अल्टीमेट जो नुकसान है वो तो बोरोवर को ही होना है। लेकिन बैंक को भी ये रहता है कि चलो इस केस में है कि बोरोवर मेरा जो भी लोन फाइनेंस किया हुआ है वो कभी बीच में कुछ भी 1-2 महीने के लिए 3 महीने के लिए अप डाउन हुआ उसका बिजनेस में, तो उसको उसके लोन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और लोन सही से चलेगा। उसको नेगेटिव कभी नहीं लेना है कि मान लीजिए कभी कोई बैंकर बहुत बार जो आरडी या एफडी के लिए कभी कोई बैंक से होता है कि कुछ एफडी है रखिए, वो लोग अपना सेविंग में भी कुछ रखिए, आरडी कर लीजिए, तो उसको नेगेटिव नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो कुछ ये देखिए कि वो अगर मंथली डिपॉजिट है या कुछ भी है, अगर आप कमा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सेविंग भी करते जाइए साथ के साथ, जिससे क्या वो आपका एक तरह से एक एसेट के रूप में क्रिएट हो जाएगा। और अगर एसेट के साथ कुछ सेविंग करते जाते हैं तो एसेट क्रिएट हो गया, भविष्य में जब वो लोन बंद हो जाएगा और आपका साइड से कुछ सेविंग 2-4-5 लाख रुपया अलग से डिपॉजिट भी हो गया, तो आप फिर बड़े लोन के लिए वो कर सकते हैं कि और बड़ा हमको कोई स्कीम में लोन चाहिए, एज एसेट उसको दिखा सकते हैं चीजों को। जी सर, तो स्टैंड अप इंडिया का कंक्लूजन यही हुआ कि पेपर्स तो जैसे कि जो जितने पेपर्स थे वो तो हम भी बता सकते हैं कि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए। तो मैंने एक करीब 65 का प्रोजेक्ट दिया था, 75 के करीब दिया था, तो उन्होंने 60 को देने के लिए कहा हमको। लेकिन उसमें एक मेरा 40 लाख का जो शॉप था जहाँ पर काम हो रहा था उसको वो एक तरह से मतलब वही मॉर्गेज करने के लिए बोले, और बाकी जो तो हमारा और सारे पेपर्स हमारे पास थे ही, तो वो सब तो आप लोगों को भी ये जानकारी दें कि बिग लोन लेने के लिए आपको भी ये सारे पेपर्स चाहिए होंगे। और कुछ हमको लगता है कि ये कुछ न कुछ कोलेटरल तो लेंगे तभी बिग लोन होगा। तो बड़े लोन जब चाहिए तो जी जी जी, कंक्लूजन मुझे यही दिखा। अर्चना जी, क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया या आपको अभी और भी कुछ इसमें जानकारी चाहिए थी? अभी तो बैंक जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। बैंक सिर्फ जाइए नहीं, इन सब अब पेपर्स के साथ जाइए। आप किस चीज में लोन, जिस चीज में लोन लेना चाहते हैं, तो जो यहाँ पर अभी क्लियरिफाई हो रहा है उन पेपर्स के साथ जाइए, ठीक है? नहीं, प्रोजेक्ट वगैरह तो रेडी है क्योंकि हम प्राइवेट इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी, तो उस हिसाब से तैयारी तो है। लेकिन मैं मतलब बैंक को मैंने अभी तक कंसीडर नहीं किया था, मैं सोची थी प्राइवेट इन्वेस्टर ही ढूंढूंगी, बट क्योंकि आज ये सेशन था तो मैं सोची ये भी एक ऑप्शन देखा जाए। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, और किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है? प्रशांत जी, आप जुड़े हुए हैं या नेट का इशू है? आप जुड़े हुए हैं प्रशांत जी? जी मैम है, वीडियो का तो प्रॉब्लम है। जी जी, तो थोड़ा सा हम ये समूह लोन, चूंकि हम एक एसोसिएशन चलाते हैं, और सर ये जानकारी दें कि पूरे बिहार से बल्कि कई गांव से हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और जो भी इसमें WCS में जो भी पटना से हैं वो सब एक टीम लीडर है, सबके अंदर में बहुत सारी महिलाएं हैं। तो इन लोगों को खुद का भी लोन, जैसे कि जो एक मास्टर प्लानर है, उन लोगों को तो एक थोड़ा बड़ा लोन चाहिए होता है, जो कि मान लीजिए मुद्रा लोन में 10 लाख तक में बहुत का फुलफिल हो जाता है। उसकी जानकारी तो हमें मिल गई,
अब थोड़ा समूह लोन के बारे में डिटेल्स थोड़ा सा बंधन बैंक से भी जानना चाहेंगे, फिर बाद में दो लाइन राजीव जी से भी जानना चाहेंगे, 2 लाइन स्टेट बैंक से भी जानना चाहेंगे, और सबसे ज्यादा बंधन बैंक इसके लिए जाना जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि 12 या 15 महिलाओं का जो हमने ग्रुप या समूह या क्लस्टर जो भी बोलिए बनाया, उसका आप लोग क्या क्या चाहते हैं और रीपेमेंट कैसे होता है उसका? मतलब आपकी अलग अलग एक एक महिला को देते हैं या समूह को ही इकट्ठा लोन देते हैं, और उसका रीपेमेंट कैसे लेते हैं, और उस 15 महिलाओं का आपको क्या क्या चाहिए होता है? जी मैम। देखिए, बंधन बैंक का जो काम करने का माइक्रो फाइनेंस जो महिलाओं का समूह जो बनाते हैं, इसमें बेसिकली आपको एक तरह से कंसेप्ट ये कहा जाए कि जब पहला तो एक क्लियर कर लेना है कि मतलब कि हमारा एक ग्रुप है जो आप लोग 15 महिलाएं बना रहे हैं, तो वो एक ही मोहल्ले का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पहला क्लियर होना चाहिए। उस मोहल्ले में एक मोहल्ले का होना चाहिए जो एक दूसरे को देखते रहते हैं कि वो घर छोड़ के मतलब जाए नहीं या बिजनेस बंद करके भागे नहीं। पहला कंसेप्ट इसका यही मकसद होता है। उसके लिए आप क्या क्या लेते हैं? पेपर, आधार, पेन? सिर्फ आधार कार्ड, अगर पैन सिर्फ कार्ड आधार? है जी, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेते हैं, और एक फोटोग्राफ। अच्छा, सिर्फ आधार लेते हैं और एक फोटो लेते हैं। जी। उसके बाद इन 15 महिलाओं का समूह बना के हम लोग एक बैठक बनाया जाता है। उसी महिला में से एक अध्यक्ष होती है, एक कोषाध्यक्ष होती है, और एक ट्रेजरर बनाया जाता है। वो पेपर पे बैंक का फॉर्मेट है, उसमें बनाया जाता है। ये तीनों लायबल होते हैं कि हमारे ग्रुप की सारी महिलाओं पर अपना काम को जो कर रही है उसको नजर रखें, और पेमेंट जो वीकली पेमेंट कलेक्शन का डेट होता है, उस दिन जो मीटिंग होगी, जैसे बुधवार को फिक्स हो गया कि हर बुधवार को सारी महिलाएं यहाँ जुड़ी आधे घंटे के लिए, और उस दिन जो जिनका EMI पे है कलेक्शन का, वो वहां जमा करेंगे। अगर किसी कारणवश से ये मतलब सप्ताह में एक दिन आप लोग कुछ फिक्स कर देते हैं कि सप्ताह में इस दिन आपका मीटिंग होगा? हाँ, हर एक ग्रुप आपके बैंक से कोई जाते हैं? हाँ, हमारे बैंक के वो कुछ अधिकारी जाते हैं, वहाँ पर 2 अधिकारी जाते हैं, वहाँ पर कलेक्शन होता है, और उनका पासबुक अपडेट होता है वहीं पर। पासबुक के लिए और चालान जो कटता है, रिसीव मनी रिसीव वहीं मिल जाता है। अच्छा सर, ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आप समूह को इकट्ठा लोन दे देते हैं या वन महिला को मिलता है? नहीं, समूह को इकट्ठा लोन नहीं होता मैम, वन को लोन होता है, बस समूह में बनता है। एक समूह बनता है, समूह में हर एक महिला को अलग अलग, आप कोई नई महिला जोड़ने जा रही है जो आज तक कभी लोन नहीं ली है किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से या स्मॉल बैंक से नहीं ली है, तो उनकी एलिजिबिलिटी 50,000 से 1 लाख के बीच में बनता है। जो महिला पहले से काम कर रही है, बंधन बैंक से जुड़ी या किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जुड़ी हुई है, जिनका पेमेंट ट्रैक अच्छा है, तो उनको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो जैसे समय इतना तक मिल जाता है? एकदम आराम से मैम, 1 से 3 लाख तक मिल जाता है जिसका अच्छा है रिपेमेंट? जी मैम, 3.5 लाख तक अब कैप हो गया, ये भी बढ़ गया था। अच्छा, तो एक छोटे उद्यमी को जो भी है, आपको लगता है 3 लाख किराना दुकान, छोटा गली मोहल्ला में दूध पालन, किसी के लिए खेती के लिए, किसी भी चीज के लिए 3 लाख बहुत होता है अगर रिपेमेंट सही है। अच्छा, ये सर जो 50,000 से 1 लाख तक जो देते हैं, तो ये हर एक, मान लीजिए कि एक 15 का ग्रुप बना और 50-50 हजार सबको दे देते हैं? हाँ, अगर ग्रुप में सारी महिलाएं नहीं है जी, तो 50,000 का। अगर नहीं है तो सबको 50-50 मिल जाएगा? जी हाँ, और उसमें और आधी अगर पुरानी है जी, जो भी पुरानी महिला, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, साल उसका विंटेज होता है, विंटेज देखते हुए उनको लोन फिर हम लोग टॉप अप लोन कर देते हैं, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जैसा रिक्वायरमेंट। अच्छा, उनको आप बढ़ा भी देते हैं। और सर जैसे कि 50,000 के लिए सप्ताह में क्या एक मोटा मोटी क्या बांधा जाता होगा, कितना आपको जमा करना है? 50,000 के लिए 50,000 का मतलब 18 महीना, 12 महीने, 2 टेन्योर का EMI बनता है। अच्छा, 18 महीने और 12 महीने। जी। अब उसमें जो सक्षम हो, जितने कम EMI देना चाहते हैं तो कम EMI के 18 महीने में जाएंगे, जो ज्यादा जल्दी चाहते हैं EMI में क्लोज हो तो 12 महीने में जाते हैं। समूह डिसाइड करता है कि समूह में
हम लोग डिसाइड करता है कि हाँ हम लोग 12 महीने का समूह चलेगा। वो लेडीज डिसाइड नहीं करेगी, समूह डिसाइड करता है। 15 महिला या 20 महिला का समूह डिसाइड करेगा कि हम लोग 12 महीना में इसको ये अपना समूह का सारे लोग अपना अकाउंट क्लोज करेंगे, जमा करेंगे। अच्छा, तो मतलब ये जैसे कि 18 या 12 महीना में जो 50,000 लिया या जो 3 लाख दिया उसको क्लोज करना है, फिर से नया होगा क्या? हाँ, फिर से उसको जरूरत है तो बीच में रिक्वायरमेंट है, अगर 6 महीना तक रेगुलर पेमेंट जा रहा है, ईएमआई नहीं उसका रुक रहा है, तो वो उसमें उसको टॉप अप भी मिल सकता है आगे चल के। अच्छा, उसका बढ़ाया जा सकता है। हाँ, जनरली अभी तक यही देखा गया है मैम कि जो भी हमारे अभी बंधन बैंक में जो रिकॉर्ड है करीब 1.5 करोड़ महिला का आसपास हम लोग ग्रुप फाइनेंस में लोन हो चुका है। जी जी, और उसमें 1.5 करोड़ महिला का? जी, पैन इंडिया 4000 ब्रांच है, जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है हमारा, जो इसके लिए स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड ब्रांच है, वो हम लोग देख रहे हैं। आने वाले समूह में मैम, आने वाले अभी रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि आ रही। प्लीज आप लोग सब अपना म्यूट रखें, प्लीज सुने, बहुत ही अच्छी जानकारी है, सुनिए। और जी सर, इस मॉड्यूल को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी एक्सेप्ट किया कि माइक्रो फाइनेंस आज के डेट में इकोनॉमी को बूस्ट अप आफ्टर कोरोना के बाद माइक्रो फाइनेंस मतलब माइक्रो लेंडिंग जो है वो काफी अहमियत रखता है हमारे इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। और इसी कारण से केंद्र सरकार ने कुछ बड़े पीएसयू बैंक को भी प्रोत्साहित किया है कि आप इस माइक्रो फाइनेंस में आए। इसमें स्टेट बैंक भी बहुत जल्दी बाजार में आने वाला है, ये भी मैं अभी लेटेस्ट न्यूज़ है मेरे पास। अच्छा, तो ये सर जो ये 18 महीने और 12 महीने में मान लीजिए कि एक लेडीज का 2000 फिक्स हुआ या 1000 या 500 कुछ भी फिक्स हुआ, और अगर ये सप्ताह वो नहीं दे सकी तो उसमें क्या होता है? अच्छा, और ये 18 या 12 महीने में क्या आप उसमें मतलब कुछ ये भी लेते हैं, उसका जो मतलब उनका फ्री रहता है या उनका सूद वूद भी चलता है? नहीं मैम, वो मतलब इंटरेस्ट के साथ ही लगता है, जो ईएमआई बनता है वो इंटरेस्ट के साथ बनता है। और अगर वो इस सप्ताह नहीं जी, अगर वो इस सप्ताह में वो मान लीजिए वो 500 नहीं दे सकी तो क्या होता है? मैम वो बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप देखेंगे कि बंधन बैंक में आपको इसको संक्षेप में बता दें कि जो महिला इस 15 ग्रुप में जो भी महिला है कि असक्षम है कि मेरा आज बिजनेस नहीं चल पाया, हम असक्षम है ईएमआई जमा करने में, तो उन 15 महिलाओं का दायित्व बनता है कि इक्वली कंट्रीब्यूट करके। अच्छा, और उसको देना है, वो 15 महिला मिलके लेकिन उसको चुकाना है जो नहीं दे पा रही हैं। जो 15 महिला मैम मिलके उनको इक्वली उस लेडीज को उस दिन के लिए देंगी, वो नेक्स्ट डे वो वापस वो फिर लोग उससे कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये देना है मिलके। नहीं तो उस दिन का डे एंड क्लोज नहीं होगा, किसी भी एक महिला डिफॉल्ट करती है तो उस दिन का पूरा समूह का डे एंड नहीं हो पाएगा। अच्छा, जी, इसीलिए हम लोग भी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते थे गांव में कि नहीं आज एकदम अर्जेंट है, नहीं देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से समझ पाए। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए है कि गांव सब में भी हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं और मुझे इसकी अच्छी जानकारी नहीं होगी तो मैं उनको फायदा नहीं दिला सकूंगी। और WECS का भी बंधन बैंक में अकाउंट खुलवाने का मेरा रीजन भी यही है, ज्यादा मेरा यही है। तो इसको मतलब, और अगर आपका 18 महीने या 12 महीने में 18 या 12 महीने में आपका ये हो गया, क्लोज हो गया, तो फिर से नया शुरू करते हैं आप लोग। और अगर मान लीजिए कि उसी में अगर 2 लेडीज बहुत अच्छा करी लेकिन ग्रुप अच्छा नहीं कर पाया, मान लीजिए कि 2 लेडीज बहुत अच्छा बिजनेस सक्सेस कर ली और बाकी जो है वो और कुछ नहीं कर पाई, तो क्या मतलब उस 2 को फिर आप लोग फिर उसको 15 का ग्रुप बनाना पड़ेगा या उसको 2 को कुछ आप लोग फिर करते हैं? नहीं मैम, देखिए अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो मेरे पास हम लोग फीडबैक आता है, जो रिपोर्ट हमारे बैंक में इंटरनल सर्कुलेट होता है, जो भी ग्रुप में देखा गया है मैम कि मैक्स मतलब 15 का महिला है तो अब मान के चलिए कि उसमें 12-13 महिला सक्सेस करती हैं। अच्छा। इस मॉड्यूल को इस तरह बनाया गया है कि वो डिफॉल्ट करेंगी तो वो नहीं खेल पाएगा। 1-2 महिला डिफॉल्ट करती है, वो इंटेंशनली करती हैं
तो उनको समूह से हटा दिया जाता है, उस समूह में नई महिलाओं को जोड़ा जाता वो है। जोड़ सकती है। जी जी ये भी ये सिस्टम है कि अगर 2 गड़बड़ है तो उसको हटा दीजिए और आप 2 नया जोड़ लीजिए। जी 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 जी। लेकिन सर 18 महीने बाद ही ना? नहीं नहीं, बीच में नहीं, भी बीच में भी जोड़ बीच में भी उसको लोन क्लोज करा के, फोर्सफुली लोन करा के महिलाओं का जो ग्रुप है उसमें बात करके कि उसको लोन क्लोज करा के उसको हटाना है। सर अगर वो पैसा ली हुई है तो कैसे वो जमा बिना किए कैसे उसको हम लोग हटा सकते हैं? नहीं नहीं, वही तो बोल रहे मैम कि उसमें महिलाओं लोग सारी महिलाएं मिल के उसका जो भी आउटस्टैंडिंग बनता है उसको फोर्सफुली, अगर वो इंटेंशनली बदमाशी कर रही है तो वो देखा जाता है कि उसको कैसे क्लोज कराना है। तो बैंक तो लोन लेगा, बैंक तो अपना EMI लेगा, तो महिला लोग सबको मिलके उन जो आउटस्टैंडिंग बचता है उसको प्रेशर देके कि हाँ, उसको प्रेशर देके कि वो अपना हटाइए ग्रुप से और अपना लोन क्लोज कीजिए। लोन क्लोज ही करके हटाते हैं उसको। बिना क्लोजिंग का तो हम लोग हटा नहीं सकते ना सर? नहीं नहीं नहीं, नहीं हटा सकते। हाँ, जब तक वो क्लोजिंग नहीं करेगी, पूरा अमाउंट जमा नहीं करेगी, तब तक तो हम लोग उसको क्लोज नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, जो काम नहीं करेगा तो फिर उसको नेक्स्ट लोन में आपको फिर इंक्रीमेंट करके मिलेगा नहीं। कमिंग लोन, कमिंग लोन में उसके लिए नहीं होगा, लेकिन ये लोन तो उसको हर हाल में कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, हमारी सुशीला जो है ये ग्रुप चलाती हैं, इसीलिए इनको जानकारी भी है। मतलब हम फिर से इसका कंक्लूजन कर रहे हैं, जैसे हमने मुद्रा लोन का कंक्लूजन किया, स्टैंड अप इंडिया का कंक्लूजन किया, ताकि सबको दुविधा खत्म हो जाए। उसी तरह से जैसा कि प्रशांत सर ने बताया, मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ उसका कंक्लूजन कि आप हर जिला में लगभग बंधन बैंक है और हमारे एसोसिएशन का अकाउंट भी बंधन बैंक में ही खोल रहे हैं, तो आपसे कोऑपरेट भी किया जाएगा और हमारे पूरे बिहार से जितनी भी महिलाएं होंगी वो मतलब ये अकाउंट को फ्लैश करेंगे और सभी लोग अपना मेंबरशिप भी इसी में जमा करेंगी और हर जिला के बंधन, जो भी आपके करीब जो बंधन बैंक होगा उससे आपको जोड़ा जाएगा। और ये समूह लोन हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो छोटे छोटे रोजगार करती हैं, उनके लिए 50,000 से 1 लाख 3.5 लाख तक आप लोगों ने कहा, ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये हम लोग और मतलब दोनों काम होगा, एक तो ग्रुप में सभी आर्ट एंड क्राफ्ट और मतलब इस तरह का काम भी करती हैं और सबको एक लोन मिलेगा, तो बहुत मतलब जो सरकार सोच रही है वो हम लोग इस संस्था चलाने के कारण समझते हैं कि उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मुझे ये इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी करना है। अगर केनरा बैंक या स्टेट बैंक में भी ऐसा कुछ होगा तो वो भी हमें जानकारी चाहिए होगा। राजीव सर या राखी जी, अगर समूह लोन के बारे में अगर केनरा बैंक में भी कोई ऐसा प्रावधान है तो थोड़ा उसका भी विस्तृत हमें बताया जाए। जी मैडम, ये हर एक बैंक में जितने भी PSUs हैं, जितने भी गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, उस सभी बैंकों में ये ग्रुप लोन का प्रावधान है। आपको जैसे अब जैसे जनरली क्या होता है कि जो मैं बताया था कि बिहार लाइवलीहुड मिशन है, जो आजीविका है या बंधन बैंक तो वो खुद फाइनेंस करती हैं, लेकिन जो जीविका वगैरह के थ्रू जो ग्रुप बनता है और बिहार सरकार चला रही है प्रोजेक्ट, उसमें तो कुछ रिवॉल्विंग फंड उनको बिहार सरकार और वर्ल्ड बैंक के हेल्प से मिल जाता है। उसके बाद उसका बैंक लिंकेज होता है, जो नियर बाय उस गांव में बैंक है या नियर बाय उसके बैंक है, उसमें लिंकेज होता है और उस लिंकेज के बाद वो 6 महीने तक वो अकाउंट को चलाती हैं, ऑपरेट करती हैं। उसके बाद जो है बैंक उसको एक बैंक फंडिंग करता है 2 लाख 3 लाख, और एक बार जैसे फंडिंग किया, उसका देख लिया कि क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किस तरह का उसका EMI पेमेंट हो रहा है, फिर एक बार करने के बाद फिर दोबारा उसको इंक्रीज किया जाता है। ये लगभग सभी जगह है, हर एक गांव में जो बैंक है, जो भी लाइक हमारी केनरा बैंक है गांव तक या जो भी, हाँ, ये तो केनरा बैंक तो गांव सब में भी है सर। तो आप वहाँ सर इसको थोड़ा सा और क्लियर हम समझना चाह रहे थे कि जैसे बंधन बैंक प्रशांत सर ने बताया कि 15 का समूह हो, तो आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है उसमें? एक सिंगल देते हैं या 10 का समूह या 5 का समूह, क्या उसका क्राइटेरिया थोड़ा हम समझना चाहेंगे। देखिए, समूह जो है ना, समूह बैंक हमारा नहीं बनाता है। मैं बता रहा था जो हर गांव में बिहार हो, झारखंड हो, पूरे इंडिया लेवल पे भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
और उसी के तहत सब बिहार में है, रूरल बिहार में है BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन, जीविका करके है, आजीविका वो लोग लिखते हैं। तो वो जीविका करके सब जगह बोर्ड लगा रहता है, और वो गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। उसके तहत वो लोग ग्रुप बनाते हैं, हर गांव में उनकी टीम है, उसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, एरिया कोऑर्डिनेटर है। लेकिन सर हमको ये जानना था कि मान लीजिए जीविका तो एक अब बहुत बड़ा चीज हो गया, मैं WECS के तहत मैं वही चीज को करना चाह रही हूँ, तो मुझे ये बेसिक जानकारी चाहिए कि हमारी महिलाओं को जीविका का तो एक बहुत बड़ा ये समूह, ग्रुप, और समझिए कि सरकारी गैर सरकारी काफी तरह की मदद मिल रही है। तो जैसे कि महाराष्ट्र में एक है समूह महिलाओं का ही, उसको वो भी धीरे धीरे बड़ा हो गया और उसको भी काफी मदद मिल रहा है। तो WECS के लिए हम जानना चाहते हैं कि जैसे केनरा बैंक में ये समूह वाला लोन कैसे है, क्राइटेरिया क्या है एग्जैक्ट? देखिए क्या है ना, यहाँ भी वही चीज क्राइटेरिया है जो बैंक में है ना, कि 10 मिनिमम 7 है, 7 और मैक्सिमम वो 11-12 कुछ है, अभी तो एग्जैक्ट नहीं है। मिनिमम 7 महिलाएं होनी चाहिए, और उस महिलाओं में जो 3 आदमी होगा, वो 3 आदमी का जो अकाउंट ऑपरेशन करेगा, वो 3 आदमी का अकाउंट होना चाहिए, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जैसा करके उनका KYC बैंक में लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। बाकी मेंबर का वो लोग अपना एक रजिस्टर बनाते हैं कि हम मंथली मीटिंग करते हैं, उस रजिस्टर में कि हाँ सर्वसम्मति से अकाउंट खोला गया और इसमें इतनी महिलाएं हैं और इन सबका साइन रहता है कि ये अकाउंट हम इस बैंक में खोलना चाहते हैं। वो चाहे तो डायरेक्ट भी इस तरह से ग्रुप बना के सब और प्रॉपर KYC के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंक में। और कुछ दिन जैसे वो बैंक में खुलवा लिए, एक ग्रुप बना लिए, तो ग्रुप लोन भी खुद भी इस तरह का जो ग्रुप बना के वो बैंक भी डायरेक्ट फाइनेंस कर सकती है ग्रुप। अच्छा, ग्रुप को ही सीधा फाइनेंस करती है, मतलब वो लोग खुद अपने में अपने अंदर वो बांटे या जैसे भी करे वो बना के देना पड़ता है। वो बना के जब लोन होगा उस समय देना पड़ेगा कि भाई आप मान लीजिए बैंक को आपने एप्लीकेशन दिया कि 6 महीना अकाउंट आपने चलाया, वहाँ ट्रांजेक्शन वगैरह किए, जब आपने प्रॉपर मीटिंग, उसमें एक साप्ताहिक मीटिंग कर रहे हैं, उसका रजिस्टर मेंटेन करिए, और जब आप जा रहे हैं बैंक को जब लोन के लिए, तो उसका प्रॉपर रजिस्टर की आप मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में कुछ से क्या हर मीटिंग का क्या एजेंडा रहा, उसमें क्या सेविंग का पर्पस रहा, कि हर बहुत जनरली क्या हम लोग प्रमोट करते हैं सेविंग करने की आदत बनाने के लिए, कि हर महीने में मीटिंग करिए, वो साप्ताहिक मीटिंग करिए, उसमें कुछ सेविंग करिए, चाहे 50 रुपया सब महिला, 10 रुपया सब महिला करके एक सेविंग बनाइए, और सेविंग बना के और उसमें आपस में ही फिर वो जो है अगर किसी को जरूरत है तो उसको दीजिए। तो वो एक इंटरनल उन लोग को छोटा सा बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग का। और आप लोग उसका रीपेमेंट कैसे लेते हैं? रीपेमेंट अगर वो CC चला रही है, मान लीजिए, उनको डिपेंड करता है किस तरह का लोन लेना चाह रही है। अगर मान लीजिए उसने कहा कि हमारी 7 महिलाएं हैं और 7 महिलाओं को जो है या जो महिलाएं हैं उनको एक गाय खरीदना है, या 2 आदमी को गाय खरीदना है, बाकी को बकरी खरीदना है, या बाकी को पापड़ का काम करना है, तो एक कुल मिला के एक प्रोजेक्ट बना के वो देगी। और वो कोई जरूरी नहीं है कि CA का बना हो, वो खुद से भी बना के एक पेपर पे बना के दे सकती है कि इतना पैसे का है और इतना पैसा हमको चाहिए, ये करना है, ये नाम, इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, इनकम के लिए इतना चाहिए, और बैंक जो उसका लिमिट है उसके हिसाब से वो फाइनेंस करता है। और अगर उसके बाद वो EMI में पेमेंट करना चाहती हैं तो EMI में, अगर उसका बड़ा कोई अभी छोटे स्तर पे तो जनरली EMI ही होता है, EMI में कर दिया, वो अपना 500 का महीना EMI बैंक में आके जमा कर देते। तो राखी जी शायद लगता है नहीं जुड़ी हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी हम लोग ग्रुप लोन के भी बारे में जान ही गए हैं, और अभी जस्ट हमसे जुड़े हैं ऋषि जी। मोस्ट वेलकम ऋषि जी। ये हमारा WECS का संडे मीटिंग है, और आप लोग से बताएं कि ऋषि जी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, और किसी दिन इनका भी अलग से कराएंगे एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी का, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। और अब तो लगभग हम लोगों की जानकारी अब हो चुकी है, राजीव सर ने में काफी अच्छा जानकारी दिया, बंधन बैंक से प्रशांत जी ने काफी अच्छी जानकारी दी है। और किसी महिलाओं को कोई सवाल होगा तो ये अभी पहले ऋषि जी को 2 मिनट सुन लिया जाए, उसके बाद फिर आप लोग अपना सवाल तैयार रखेंगे।
मेरा नाम ऋषिकांत है। मैं IIT दिल्ली से डॉक्टरेट कर रहा हूँ, डॉक्टरल स्कॉलर हूँ IIT दिल्ली में। मेरा 5th ईयर है। PhD है टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। मेरा बीटेक था, एमटेक था, अभी PhD कर रहा हूँ IIT दिल्ली से। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा हूँ। हम लोग हाई फाउंडेशन भी चला रहे हैं। और हम लोग जो है विमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन जो पटना वाला है, कल्पना जी का, इनसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जो है अच्छे से, राजीव सर हमारे वहाँ केनरा बैंक में हैं। आप लोग को अगर किसी तरह का सपोर्ट चाहिए होगा केनरा बैंक से, उनके जो फिक्स रीजन है, आप लोग विमेन एंटरप्रेन्योर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद ऋषि जी। और आगे एक दिन आपका स्पेशली करवाएंगे, और एक दो और हम चाहेंगे कि आप मतलब विमेन लड़की गर्ल्स या आपके तरह कुछ एक दो और हाँ, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी PhD कर रही है हमारे यहाँ लड़कियां। अभी उनका 3rd ईयर है, जूनियर है हमारी। शिवानी है हरियाणा से। कुछ और लोगों को एडवाइजरी कमेटी में भी कुछ और लोगों को जोड़िए। WCS एक छोटी सी कोशिश हो रही है जो रियल हम लोग कुछ रियल कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मतलब सचमुच में फायदा दे सकें लोगों को। और ऐसे तो 500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप जानते ही हैं एक तो बिहार में उद्यमिता और उस पर भी महिला उद्यमिता बहुत जागरूक करना काफी कठिन काम है। जो संडे मीटिंग हम इसीलिए करते हैं कि अभी मतलब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो तो अभी तो चलिए कोरोना टाइम है, थोड़ा सा अगर सही हो जाता है तो हम एक वर्कशॉप करा देंगे। फ्री वर्कशॉप होगा जो कि IIT में ही करा देंगे, विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के थ्रू। मतलब पटना वाला जो आपका एसोसिएशन है आप लोगों का। अच्छा, पटना बेटा में जी। हाँ, IIT में करा देंगे, दिल्ली में करा देंगे अगर दिल्ली आना चाहेंगे तो, या तो फिर IIT पटना में कराना। दिल्ली में क्या होगा ना, रिसोर्सेज ज्यादा है। हम यहाँ टॉक करा सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुला के उन लोगों के लिए उनके लैंग्वेज में अच्छे से करा सकते हैं। जैसे असल में दिक्कत क्या है ऋषि जी, यहाँ हमारी पटना में जूम पर तो इकट्ठा नहीं होती हैं और दिल्ली कौन जाएगी। अवेयरनेस तो अगर बिहटा से कुछ कोलैबोरेट करके हो सके तो वहाँ कर लेंगे। नहीं हो जाएगा, वहाँ भी हमारा है, MOU तो है ही। हम लोग अभी IIT पटना कोरोना में कर खत्म लेंगे। होने पर। हाँ, क्योंकि एक बार मैं भी यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। एक बार हमारा वहाँ पर करवाया गया था पर्सनल मेरा, तो काफी बच्चे पहले थोड़ा इंटरेस्ट कम था, लेकिन जब हम बात करने लगे तो काफी इंटरेस्ट बढ़ा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो हम आगे वो करेंगे। उससे पहले जब तक अभी कोरोना है तो हम चाहेंगे और 2-4 महिलाओं को आप जोड़े हमारे ग्रुप में। हाँ, मैं शिवानी का आपको विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे वो डॉक्टरेट कर रहे हैं रूरल एंटरप्राइजेस पे। तो शिवानी यादव है, वो हरियाणा से है। उसका अभी नेक्स्ट वीक, अभी जब उसे कोऑर्डिनेट करके नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम लोग उसका संडे को कर देंगे। हाँ, एक आपसे वो टाइम अरेंज कर लेंगे। उस दिन आप भी रहेंगे और आपके एक दो और को इस तरह से लोग रहेंगे जो कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पर ही क्या है लेकिन सप्लाई चेन के लिए भी करा देंगे। सप्लाई चेन एक्सपर्ट भी अपने पास है, सप्लाई चेन एनालिटिक्स पे जो काम कर रहे हैं। हर किसी का एक दिन करा देंगे, संडे जब भी। बस थोड़ा यही है, हम लोग सब साथ ही हैं और जो भी जहाँ है, अगर आप लोग से थोड़ा थोड़ा देखिए। अभी अवेयरनेस मुझे जो एक ही समझ में आया बात कि इसी के लिए हमने WCS बनाया। महिलाएं पैसा भी फंडिंग भी बहुत लगा देती हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका अवेयरनेस प्रॉब्लम और सिस्टमेटिक होना। तो अभी देखिए, अभी 30-32 लोग जुड़े हुए थे। धीरे धीरे जो है मतलब इतना और ऐसे हमसे रोज पूछते रहेंगे कैसे फंडिंग होगा, कहाँ से पैसा मिलेगा, मतलब लोन क्या करें नहीं करें। और आज आपके घर में है। हाँ, अभी बैंक आपके पास आया हुआ है जी। तो ये दिक्कत है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो रहा है। किसी दिन 150 भी आ जाती हैं, किसी दिन मतलब सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है, जब मार्केटिंग का एक दिन हमने करवाया कि आपका सामान सेल हो जाएगा, तो उस दिन 150 से 200 लोग आ गए थे।
तो मार्केटिंग मतलब बिजनेस मतलब मार्केटिंग समझ जाती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम तो है जो नहीं, धीरे मार्केटिंग धीरे के लिए भी अवेयर। हमारे पास चैनल है, हम लोग का एक जी स्टार्टअप चैनल है, करो स्टार्टअप, उसमें जी 1 लाख फॉलोअर हैं पूरे इंडिया से। तो जो अच्छा मार्केटिंग के लिए भी चाहते हैं ना, उनका हम इंस्टाग्राम पे जी। अच्छे से मतलब उनका लाइव सेशन करवा देंगे, जो अपना वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का शो कर सकते हैं लाइव। तो इसको क्या और कर उनका रहे जो हैं ना, कोड, इसको क्या कर रहे हैं ना ऋषि जी, हम WECS को ही पूरा महिलाओं को बना दे रहे हैं हब। हाँ इसको महिलाओं का जो जितने भी प्रोडक्ट हैं हम अपने वेबसाइट पर पूरा डाल रहे हैं, और इस तरह का कॉमन शो करवा देंगे, जो आप जो बोले ना, तो इस तरह का कॉमन शो करवा देंगे। जैसे एक कैट संस्था से अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उस पर हम लोग अभी हम लोग जूम पर ही उसका पूरा शो करवा दिए, मतलब सब अपने अपने घर में अपने सामान को या शॉप में डिस्प्ले कर रही हैं और अपने उसको बता रही हैं। तो हमारे यहाँ तो एक से एक क्रिएटिव चीज बनता ही है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत अच्छा अच्छा है। वही अचार निलोन्स हो गया तो निलोन्स बन गया, नहीं तो वही अचार हमारी महिलाएं बना बना कर परेशान है कि हम इसको कैसे सेल करें। जो तो अपने आप बड़ी आता है, जी या जी कुछ कुछ जी। न्यूट्रीला वाला जो तो आता है इतना कॉस्टली और है। यही केरला में या महाराष्ट्र में महिलाएं, मैंने देखा एक किसान सम्मेलन में गए थे, नेशनल लेवल का वो था सरकार के तरफ से, तो मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैंने देखा वहाँ महाराष्ट्र की अनपढ़ महिलाएं 10-12 आई हुई थी, और उनको आने जाने का हवाई जहाज का भी फ्री मिला हुआ था, और एकदम अनपढ़ महिला थी, लेकिन हाँ, तो वो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से ना, स्कीम है, तो वो जी जी यूज करना होगा ना। जी जो जी, बिहार के विमेन जानकारी का ही एंटरप्रेन्योर्स है, कमी है जी। प्लेटफॉर्म तो हम दे देंगे, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारा है जो फैसिलिटेट करवा देंगे, सपोर्ट कर देंगे, जी लेकिन आना तो होगा ना, करना तो होगा ना। जैसे आता है जी ऑफर, जी आता है जो ट्रेड सेंटर जब लगता है, ट्रेड फेयर वगैरह, तो उसमें तो जी सब चीज मिलता है, आप आ सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस मिल जाएगा। तो वो लेकिन थोड़ा इनिशिएट लेना पड़ेगा, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स है बिहार के, उनको इनिशिएट करना पड़ेगा। हाँ, ये सबसे ज्यादा जानकारी का प्रॉब्लम है, और वो धीरे धीरे वही हम कर रहे जैसे हैं। और अभी विमेन एंटरप्रेन्योर्स कुछ है, मान लीजिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाए हैं, तो वो जी कुछ अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जेनरिक प्रोडक्ट है, तब तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ 1-2 इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो उसके बेस पे वो इंक्यूबेशन भी ले सकते हैं। अगर आप IIT में इंक्यूबेशन ले लेंगे तो उसका ग्रोथ रेट अच्छा है। क्या है, फंडिंग का इशू भी नहीं होगा, जैसे किसी को फंड भी अगर चाहिए तो फंडिंग भी इशू सॉल्व हो जाता है। 1-1 करोड़ मिल जाता है IIT के, आपका स्टेक जाएगा 5%, 10%, 1 करोड़ कोई आपके स्टार्टअप में फंड कर देगा। तो वो भी एक टारगेट है कि लोग टारगेट करते हैं कि हमको कोई 1 करोड़ दे दे और 5%, 10% मेरे कंपनी का स्टेक ले ले, तो वहां से हम लोग बिजनेस कर लेंगे। जैसे अभी न्यूट्रेला मतलब कुछ सोयाबीन का कुछ एक पफ बना है, जैसे कुरकुरे का पफ आता है ना, जो आप जी देखे होंगे जी ग्रीन कलर का पैकेट, इतना जी कॉर्न का बना होता है, तो सोयाबीन का पफ बनाए हैं। उनका भी 4 करोड़ का कुछ रेवेन्यू था इस साल का, 1 साल का जी रेडी फॉर। तो बहुत सारा कंपनी इस तरफ से जो कर रहा है, इंक्यूबेशन लेके भी काम किया जा सकता है, और IIT इंक्यूबेशन मिल जाता है कहीं अच्छे IIT में, तो बहुत अच्छा है, फंड भी मिल जाएगा, बहुत सारा फायदा है, नाम ब्रांड नेम मिलेगा लाइफ लॉन्ग। जी जी। ठीक है, एक दिन करते रहते हैं इस बार प्रोग्राम। जी जी, हमारा क्या आगे है ना कि थोड़ा अगर WCS को जैसे कि अभी थोड़ा फंडिंग हो जाएगा, तो हम ना ये जो जो चीज कमी है महिलाओं में, वो जैसे हमने केरला वगैरह का देखा है कि एक समूह का ही एक स्टॉल लग जाता है और सारे लोगों का एक ब्रांडिंग के अंदर जाता है। तो मेरा आगे प्लान है कि WCS का ब्रांडिंग करके और पैकेजिंग और ब्रांडिंग WCS करके, उस क्वालिटी उस लेवल का करके, वो बिजनेस प्लान WCS का ही बना रहे हैं हम, कि हम जो जैसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर वो उस लेवल का नहीं सोच पाती हैं, ना समझ पाती हैं, ना कर पाती हैं, तो हम सभी का प्रोडक्ट अपने WCS के अंदर ला के और WCS का पैकेजिंग ब्रांडिंग करके, उसके बाद उनको जहां से जो भी कोलैबोरेट करके फायदा हो सके वो करवाएंगे आगे मार्केटिंग के लिए। ये हमारा प्लान है। तो मैं भी आप लोगों से सलाह लेती रहती हूँ और लेती रहूंगी। ये मतलब थोड़ा फंडिंग आ जाए तब फिर हम ऐसा करेंगे, और इसी के लिए एक दिन आप लोग का भी करवाएंगे कि मतलब क्या करें हम लोग, क्या करें, कैसे कैसे करें, आपको क्या करना चाहिए, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है।
हमारी महिलाओं का थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि पहले ही बिना मार्केटिंग सर्वे के सबको कुछ करने का मन हुआ, कुछ बना के बैठ गई हैं। अब बस आप इसको बेच दीजिए तब तो आप संस्था सही है या आप सही बात बोल रहे हैं, नहीं तो फिर और दूसरा चीज सुनती नहीं है। लेकिन इसको धीरे धीरे मॉडरेट कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा, बढ़ेगा। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। एंटरप्रेन्योरशिप आसान तो नहीं है, उसमें बिहार में आप लोग भी अच्छे से जान रहे हैं यहाँ का सारा कल्चर। तो हम इसको संगीता जी कुछ आप और पूछना चाह रही थी। संगीता जी आपका क्या क्वेश्चन है? आप अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। अब हम लोग इसको खत्म भी करेंगे, काफी समय लिया हमने अपने गेस्ट से। संगीता जी आप कुछ पूछना चाह रही थी? हेलो मैम। हाँ, हम अपने पूछना को चाह रहे अनम्यूट थे। करें जी, अनम्यूट करें और वीडियो भी ऑन करें और पूछें। वीडियो कहाँ ऑन हो रहा है? अच्छा ठीक है, पूछिए पूछिए। हाँ नहीं, हम आपके नए मेंबर हैं मैम, तो हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप हमको कुछ सजेस्ट कीजिए कि हम क्या करें। आप कहाँ से बोल रही हैं? हम पूर्णिया बिहार से बोल रहे हैं जी। आप हमारे मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ इनको, सजेस्ट करता हूँ। हाँ बताइए ऋषि जी, बताइए। तो पूर्णिया में जो है ना, क्या एबेंडेंट आप देखिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा वहाँ क्या पाया जाता है, ठीक है। और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम पे आप वहाँ कुछ करेंगे ना, तो आपको बहुत प्रमोट किया जाएगा। और जैसे वहाँ का जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो भी सपोर्ट करता है। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है। आप आधार मेमोरेंडम बनवा लीजिए। पहले तो आप अपने आधार कार्ड से जो लाइसेंस वगैरह होता है, जितना मैक्सिमम बन सकता है फ्री में, वो सब बनवा लीजिए। और जैसे पूर्णिया में आपको मखाना का, जहां तक हम सुने, मखाना का भी प्रोसेसिंग सेंटर नहीं है या एक होगा, तो मखाना प्रोसेसिंग पे भी आप काम कर सकते हैं वहां पे, अगर थोड़ा सा फंडिंग है। और जो किसान जो ग्रो कर रहा है मखाना, उससे अगर आपका है, या आपको वहाँ कॉर्न का भी अच्छा है, तो आपको मशीन जो है सस्ता मशीन आता है, जैसे 4-5 लाख रुपए लगेगा। कॉर्नफ्लेक्स का मशीन लेके आप वहाँ कर सकते हैं। यूट्यूब से थोड़ा देखिए कि कॉर्नफ्लेक्स प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, समझे जी। और आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या मतलब बैकग्राउंड क्या है, मतलब पढ़े लिखे क्या हैं, या क्या मन करता है? हम होम साइंस में MA किए हैं। अच्छा, होम साइंस में, ठीक है। तो आप जो है ना थोड़ा सा देखिए कि मतलब अगर एग्रीटेक में कुछ करना चाहते हैं ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, तो उस पे काम कीजिए। कॉर्न का पता कीजिए, वहाँ कॉर्न जैसे बहुत सस्ता है, आप अपने हैं। और उसी को जब प्रोसेस करके बेचते हैं तो 400 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है, मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम्स है, कॉस्टली है। तो कॉर्न का देख सकते हैं, कॉर्न बेस्ड कुछ कर सकते हैं। मखाना का अगर कोई साथ में जान पहचान वाला या आसपास कोई ग्रो कर रहा है, तो उसको बल्क लेवल में बात कर सकते हैं। ये ऋषि जी आपको मैं सभी महिलाओं के तरफ से थोड़ा ये यही बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है। अभी देखिए ये मतलब होम साइंस से इसको MSc का ही डिग्री होता है। ये कितना अच्छा होम साइंस MSc एक तरह से होता है, वो की हुई है। लेकिन हमारी बहुत सारी महिलाओं को हम देखते हैं कि जैसे ही बिजनेस करने का सोची तो वो 3 चीज सोचती हैं। एक तो वो तुरंत कुछ खाना का सोच लेती हैं, खाना में भी वो अचार, निमकी, पापड़, तिलौरी, गुजिया, बरी, इससे ऊपर जाती ही नहीं है। उसके बाद टिफिन सर्विस, तो मतलब घर से खाना देते हैं। अब देखिए वही फूड प्रोसेसिंग है। आपने बताया मखाना करिए, कॉर्न करिए। अभी आप लोगों को बताएं महिलाओं को कि अभी कल परसों मेरे पास एक आया ऑफर कि आपकी महिलाएं कोई मखाना का काम करती हैं तो हम बल्क ऑर्डर दिलवाएंगे। मैंने पता कर लिया, एक भी महिला नहीं कर रही थी। तो ये मतलब अच्छा, सब हमसे यही पूछेंगे कि हम अचार, अदौरी, पापड़ बनाते हैं, मधुबनी पेंटिंग करते हैं, अब रास्ता बताइए, और सामान बना के बैठे हुए हैं, कैसे बेच दें। तो आप लोग तिलोड़ी में जो बनाना है ना, तो वो जैसे इन लोगों को ये कहना है कि आप कॉर्न बेस्ड बनाइए, मिलेट बेस्ड, कोई छोटा सा ही बच्चों के लिए ही बनाइए, मिलेट का कुछ खाने वाला बनाइए, पफ बनाइए किसी भी तरह का, जैसे कुरकुरे टाइप का पफ बना लीजिए, या एक जो नॉर्मल पफ आता है कॉर्न वाला कुरकुरे कंपनी का, उसका, या गोल जो आजकल आता है डायमंड का आता है, जो बच्चा लोग खाता है, मेरा भी भतीजा भतीजी बहुत खाता है डायमंड कंपनी का, सलमान खान प्रचार करता है। अभी कितना शायद 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो गया शायद। तो कहने का सेंस ये है ना कि अपने यहाँ तो बहुत सारा है, मिलेट अवेलेबल है, एकदम एबेंडेंट है और सस्ता भी है। अपने यहाँ सोयाबीन कितना सस्ता है, सोयाबीन का 19 रुपए किलो मिल जाता है, जहां तक हम देखते हैं खुला 19-20 रुपए।
मेज 10-12 रुपए मिल जाता है ये कॉर्ड, तो 50 चीज कॉर्ड से बनाया जा सकता है। सोयाबीन का बनाया जा सकता है। खगड़िया में सबसे ज्यादा मक्का होता है, और वहां से भी हमारी महिलाएं यही पूछेंगी कि गुजिया पकवान बना लिए हैं, अब बंधन बार बना लिए हैं, अब क्या करें, इसको बेचने कैसे बेचिएगा? मैं तो उसको कॉर्न का फैक्ट्री लगाई, वो जो कॉर्नफ्लेक्स होता है ना, वो 7 लाख में 4,80,000 कुछ ऐसा छोटा और वाला। यही चीज हम चाहते हैं ऋषि जी कि एक दिन हम यही करें कि इनका पूरा आइडिया ही चेंज कर दे। जैसे विजय प्रकाश सर से अभी हमारा अटल इंक्यूबेशन सेंटर से भी एमओयू हो रहा है WCS का, तो विजय प्रकाश सर ने 2-3 बार मुझे कॉल किया। मैंने फिर कहा कि सर आप मुर्गी पालन, बत्तख पालन और ये पालन वो पालन, हम महिला को जुड़ने कहेंगे, वो कहती हमारे काम का नहीं है। तो सर कुछ तो हमारे एमओयू को आपको थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, और हमको भी, हम लोगों को भी थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। जहाँ पे जैसे टोमेटो वगैरह का है ना, तो टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट खोले। अभी पूर्णिया में ही एक मेरे जान पहचान के हैं, वो ब्रांड नेम भूल गए, सॉस बनाते हैं। जब सस्ता होता है टोमेटो लोग के सॉस बनाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है प्रोसेसिंग में। 2-4-5 लाख में स्टार्ट हो जाएगा वो काम। 5 लाख बहुत हो गया स्टार्ट करने के लिए टोमेटो प्रोसेसिंग। और वही हम देखे महाराष्ट्र की महिलाओं का, एक आंवला से एक लेडीज 20 प्रोडक्ट बनाई हुई थी, और मतलब वो कसेली के तरह, तो फिर ये पाचक के तरह, तो ये तरह वो तरह। फिर मैंने उस सबसे लोगों से आसान रात भर, कद्दू जो होता है 2 रुपए किलो, 2 रुपए पीस, 5 रुपए पीस अभी मिल रहा था कुछ दिन पहले। अभी जो कोरोना के टाइम में बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो किसान बोल रहा था ऐसे ही ले जाइए। हाँ, नहीं बिक रहा जूस था। बना सकते, उसका जूस, प्रोसेस जूस बना के वो सेल कर सकते हैं। FSSAI लेना होता है, वो सब एडवोकेट दिलवा देगा। 5,000, 10,000, 20,000 जो, तो सब छोटा है काम है, मतलब 2 लाख 5 लाख में स्टार्ट होने वाला और यही चीज प्रॉफिटेबल। आज आपको यही चीज का हम ये ऋषि जी एक मतलब दे दिए दिमाग में थॉट कि हमारी अधिकांश महिलाएं, बल्कि गर्ल्स भी जो आ रही हैं ना, ये भी वही अचार निमकी पापड़ अदौरी में चली जाती हैं, मतलब, और या मधुबनी पेंटिंग, बस ये 2 चीज को करने लगती हैं। मैं कितना भी कहती हूँ कि आप कुछ अलग कुछ बड़ा सोचिए, तो मैं चाहती हूँ जिस दिन आपका ये प्रोग्राम करवाऊं, मैं यही चाहती हूँ कि कुछ अलग किया जाए, इससे ऋषि जी, हट के किया ऋषि जी आज क्या है संगीता जी, आज लोन के लिए है, ठीक है? आज लोन के लिए हम एक बार नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक करेंगे। इसका एक अलग एक दिन हम करेंगे जिसमें कि ये इनके जैसे और 2-3 लोग रहेंगे, और आप लोगों को फूड प्रोसेसिंग हो या क्राफ्ट प्रोसेसिंग हो, उसका छोटा छोटा बिजनेस बता देंगे कि आप अलग क्या कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम हो सकता है, क्या अलग आप लोग कर सकते हैं, और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और अगर अचार भी कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, कैसे आप एक अचार करके आप बड़ा हो सकते हैं, पापड़ भी बनाइए तो कैसे आप पापड़ बना के लिज्जत पापड़ हो जाइए। तो ये चीज सिखवाएंगे एक दिन हम। तो आज हम लोग लगता है कि अब लोन के संबंधी किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो, कोई क्वेरी हो, तो एक बार और पूछ लीजिए। माला जी, आपको कोई क्वेरी है? दीपमाला जी, ममता भारती, मोनिका जी, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो या हम अब इसको एंड करें? मैम सारे क्वेश्चन तो आपने पूछ लिया और जवाब मिल गए हैं हमें, तो इसीलिए मैंने एकदम क्लियर किया, क्योंकि हमें सबको बताना होता है, इसीलिए मैंने एकदम क्लियर कंसेप्ट किया कि कैसे हो सकेगा। तो बहुत सारी जानकारियां आज के सेशन में मिली है हम सबको। हम अपने गेस्ट को बताएं कि ममता भारती जो हैं, ये मतलब व्हील चेयर पर चलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी एक्टिव महिला हैं, और एक बड़ा ग्रुप भी चलाती हैं, और खुद भी बहुत अच्छा। सर एक छोटा सा सवाल है हमारा, कि हैंडीकैप्ड वुमेन के लिए क्या कुछ प्रावधान है? जैसे बहुत सारे लॉन में मैं देखती हूँ कि आप हैंडीकैप्ड वुमेन्स हैं तो ये आपको बेनिफिट है, ये बेनिफिट, तो बहुत कंफ्यूजन मुझे होती है, खासकर अगर कोई ग्रुप को लेके करें या पर्सनली अकेले अगर कोई करे, तो क्या चीजें को रखना चाहिए ध्यान में? बल्कि एक चीज और बता दें आप लोगों को कि इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो सब विकलांग ही है, लेकिन बहुत मजबूत लेडी सब है। इनकी एक फ्रेंड वैष्णवी है, वो भी काफी मजबूत लेडी है। लोग दूसरे को बहुत मदद करती हैं, तो इनको इन लोगों को कैसे मजबूत किया जाए? पीछे हम लोग तभी हट जाते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो ये लोग मतलब बहुत बड़ा इनका ग्रुप है, और सभी विकलांग को ये लोग मदद करती हैं। तो इनको कुछ मतलब राजीव जी अगर कुछ
विकलांग के लिए बताइए कि स्पेशल क्या ऑफर है। नहीं तो लोन में हम भी जहां तक जानते हैं ना कि आप एक बार राजीव सर तो वही हैं एम्स के सामने जो सीनियर ब्रांच मैनेजर है केनरा बैंक, तो बैंक में तो लोन का जैसे विमेन एंटरप्रेन्योर जैसे SC ST और विमेन को जो है एक कैटेगरी में रखा गया है। जो कैटेगरी से विमेन मतलब जो कैटेगरी से तो सब हैं मेल फीमेल, और जनरल कैटेगरी के अगर कोई है तो उनके लिए विमेन जो है सेम कैटेगरी में है। अभी गवर्नमेंट का भी CM का भी एक फंड आया था, वो भी था कि 10 लाख तक का कोई प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। उसमें कैटेगरी है कि अगर रूरल एरिया में कुछ स्टार्ट करेंगे तो उसका है कि 15% तक है, कहीं अर्बन में होगा तो 10% तक है, तो कैटेगरी वाइज है। कुछ कैटेगरी में है तो उसका 25% है। एक्चुअली सर क्लियर जानकारी बैंक से हो नहीं पाती है। एक तो हम लोग उतना दौर नहीं पाते कि हर जगह पॉसिबल हो सबके लिए जाना। तो राजीव जी कुछ जैसे कि मुद्रा लोन या कोई इस तरह का लोन है जिसमें इन लोगों को सब्सिडी कुछ ज्यादा हो या कुछ इस तरह का प्रावधान हो? हाँ, राजीव सर को बोल देंगे, डॉक्यूमेंट आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे तो आप ग्रुप में शेयर कर लीजिए। उसमें सब लिखा है, कॉलम बना के होता है कि ब्लॉक्स में कि इसके लिए राजीव जी हैं, राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव सर, राजीव सर बताइए। है ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है जो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह का देखती है। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अभी ठीक है मैम? जी हेलो। हाँ जी जी ठीक है सर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है जो जिसके अंदर में फिजिकली हैंडीकैप जो उनका मिनिस्ट्रीज है वो आता है, तो उनका जो है बहुत सारी स्कीम जो है उनके थ्रू गाइड चलती हैं, और डिप्राइव सेक्शंस हैं या जो तो आपको मुझे तो अभी जो बैंक में जब वो गाइडलाइंस वगैरह बहुत सारी गाइडलाइंस आती हैं कि इस तरह का कोई अप्रोच करता है तो उसको ये इतना % इंटरेस्ट समेशन मिलेगा इस स्कीम के थ्रू, लेकिन आपको किसी न किसी स्कीम के थ्रू आना पड़ेगा। और ये स्कीम सब देखिए आजकल तो मोबाइल में गूगल है, मोबाइल है अगर यूज करते हैं तो थोड़ा घर में कोई बच्चे हैं अगर, तो वो सब जो है इस तरह से बहुत सारी स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है या भारत सरकार चला रही है, तो बहुत सारी स्कीम है जिसके तहत आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। और बहुत सारा उसमें इंटरेस्ट सबमिशन भी है, बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं हैं, इंटरेस्ट का मिलता है प्लस जो रीपेमेंट है। जी थैंक यू सर। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स अगर शेयर कर देंगे तो मैं थोड़ा सा देख लूंगी कॉलम में क्या क्या है ऑप्शन। हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी जो भी है हम अभी लेटेस्ट क्या है तो आपने पूछा है तो मैं इसको सर्च करके आपको लेटेस्ट गाइडलाइन सब आपको शेयर कर दूंगा। ये सर आप वो एडवाइजरी कमेटी में हैं सर हम लोग के, तो उस ग्रुप में डाल देंगे और मैं आप लोगों के कॉमन ग्रुप में मैं डाल दूंगी। और मतलब ये बहुत अच्छी मधुबनी पेंटिंग की बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं और इनका एक आर्ट का भी पूरा बड़ा ग्रुप है। और हमारी सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा मजबूत महिला यही है। इनके पास 4 पैर है, 2 सबके पास है जो नहीं जुड़ती हैं, इनके पास 4 है। तो अब हम लोग इसको समापन की तरफ ले जाते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद। लगता है आज हमारी ममता कहीं कट गई हैं। सुशीला जुड़ी हुई है क्या? सुशीला प्रसाद, सुशीला जुड़ी हुई हो? सुशीला जुड़ी हुई है। अभिश्री जुड़ी हुई है, अभिश्री जुड़ी हुई है। रिया आपको आवाज आ रही है? रिया सब अनम्यूट जुड़े हुए हैं। बोल रही हैं? रिया बोल रही हैं? नहीं, सुशीला बोल रहे हैं। सुशीला बोल रही हैं। हमारे सभी गेस्ट का धन्यवाद करो सुशीला। ममता नहीं दिख रही है। तो हमारे तीनों राखी जी, प्रशांत जी और राजीव जी और बाद में जुड़े हैं ऋषि जी, हमारे सभी गेस्ट का धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। सुशीला अपने को आप अनम्यूट और वीडियो ऑन करके सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। आवाज नहीं जा रही? आवाज नहीं आ रही, हम उसी में बाहर रास्ते में हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं सभी हमारे जो भी आए हुए हैं सहयोगी और हमारे सहायक लोग, हमारे समूह के लिए जो भी करना चाहते हैं वो सब के लिए बहुत बड़ी बात है। इस सब के लिए बहनों को जो आई हुई हमारे उद्यमी बहन महिलाएं, सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और सभी हमारे आगंतुक को धन्यवाद। ये सुशीला कहीं रास्ते में है। बहुत बहुत धन्यवाद हम राजीव जी को,
प्रशांत जी को और राखी कश्यप जी को और ऋषि जी खास रूप से अपने खुद से आए हैं और सबको यही ये है कि बिहार से जिस भी तरह का मदद हो हम लोग एंटरप्रेन्योर को मदद करें और महिला उद्यमिता को मदद करें और अगली बार ऋषि जी से समय लेकर और हम लोग जो है इसको एक एंटरप्रेन्योर से यही आइडिया को छोटे छोटे आइडिया को डिफाइन करवाएंगे ताकि हमारी महिलाएं और भी कुछ सोच सकें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इसको समापन की तरफ ले जाते हैं।